खास करके जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उनके लिए टाइम बड़ा जबरदस्त आने वाला है, उनकी प्रमोशन इंक्रीमेंट होने वाली है। हेल्थ को लेकर वेडनेसडे से लेकर सैटरडे तक कुछ अनबैलेंसिंग सिचुएशंस रहेंगी, खास करके जो लोग जॉब में हैं उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है। और जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, फ्राइडे उनके लिए बड़ा प्रॉमिसिंग जाएगा। स्टॉक मार्केट, इंट्राडे, जुआ सट्टा, लॉटरी से दे विल मेक लॉट ऑफ मनी। क्रेडिट कार्ड के बिल्स हो, रेंट हो, कोई पेनल्टी हो, कोई टैक्स हो, कोई वैट है, कोई जीएसटी है, दे विल फिल ऑन द टाइम। चाइनीज फूड, जंक फूड नहीं खाना, विस्की, बियर, इससे परहेज करना है। तो हेल्थ को लेकर कोई मेजर इश्यूज मुझे फर्स्ट 4 days ऑफ दिस वीक में बनते हुए नहीं दिखते। या जिन लोगों ने पीआर अप्लाई कर रखा है, वर्क वीजा, टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रखा है, उनके लिए टाइम बड़ा नमस्कार, मेरा नाम है परीना खन्ना एंड आई एम फ्रॉम टीम अमित कपूर। आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है दैट इज वीकली प्रेडिक्शन, वन ऑफ योर फेवरेट टॉपिक्स। तो आज हम जानेंगे एरीज टू पाइसेस असेंडेंस मून साइन के लिए कैसा रहेगा ये वीक फ्रॉम 2 February 2026 टिल 8 February 2026। फाइनेंशियली अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, कैश फ्लो कैसा रहेगा, करियर वाइज प्रोफेशनली ग्रोथ मिलेगी या नहीं, या आपको थोड़ा स्ट्रेस भी रह सकता है इन योर प्रोफेशन। इसके अलावा रिलेशनशिप्स विद योर पेरेंट्स, विद योर पार्टनर कैसे रहने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जो हेल्थ है वो कैसी रहेगी। तो चलिए इन सब सवालों के जवाब देंगे हमारे एस्ट्रोलॉजर अमित कपूर जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले बात करना चाहूंगी फ्रॉम 2 February 2026 टिल 8 February 2026 फॉर एरीज असेंडेंस एंड मून साइन। सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि इस हफ्ते में इनकी हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए, मंडे ट्यूसडे की अगर हम बात करें तो इस वीक में हेल्थ बड़ी पॉजिटिव रहेगी। अगर हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज थे तो वो रिजॉल्व होंगे। मेंटली, फिजिकली दे विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर। दे विल एंजॉय वेरी गुड टाइम इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ। सो नो नीड टू वरी अबाउट हेल्थ ऑन मंडे ट्यूसडे। और इवन मैं बोलूंगा बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी हेल्थ से संबंधित, मेंटली पॉजिटिविटी ये एंजॉय करेंगे और काफी ज्यादा अच्छे मोमेंट्स ये मंडे ट्यूसडे को स्पेंड करेंगे। मंडे ट्यूसडे इनकी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है या करियर है, बिजनेस, जॉब कैसा रहेगा? देखिए, मार्स की जो पोजीशन है ना परना जी, वो एग्जाल्टेड है। नो डाउट कंबस्ट है, लेकिन मार्स कर्म स्थान पर गोचर कर रहे हैं, यानी 10th हाउस पे। और मून की पोजीशंस भी मंडे ट्यूसडे को इनके फेवर में होगी, तो प्रोफेशनली काफी बढ़िया ग्रोथ मुझे मंडे ट्यूसडे को बनती दिखती है। सम अनएक्सपेक्टेड मनी विल नॉक टू them. They will enjoy wonderful time at a workplace. कोई old investment in stock market और real estate will prove very beneficial for Aries ascendant और Aries moon. खास करके जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उनके लिए टाइम बड़ा जबरदस्त आने वाला है, उनकी प्रमोशन इंक्रीमेंट होने वाली है। या अगर किसी ने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रखा है तो भी टाइम बहुत बढ़िया आने वाला है। सो ओवरऑल फॉर Aries ascendant and Aries moon, health and profession will be wonderful on Monday Tuesday. Wow. Now coming to the relationships, married life है या love affair है, कैसा रहेगा Monday Tuesday? जी, मैरिज लाइफ को लेकर थोड़े से इश्यूज रहेंगे। स्पाउस के साथ, अगर जो मैरिड है, स्पाउस के साथ रिलेशन ज्यादा बढ़िया नहीं रहेंगे। आर्गुमेंट्स रहेंगे, घर का माहौल अच्छा नहीं रहेगा और मेंटल स्ट्रेस रहेगी सिर्फ घर के माहौल की वजह से। बट प्रोफेशनली और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से तो टाइम बहुत अच्छा है। लेकिन जो लोग मैरिड हैं उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम है। दे नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद लव्ड वन। दे नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद फैमिली मेंबर्स और बिजनेस एसोसिएट्स। बट ओवरऑल फाइनेंस को लेकर, प्रोफेशन को लेकर, जॉब, इनकम, बिजनेस को लेकर मंडे ट्यूसडे विल बी अ वेरी प्रॉमिसिंग एंड वेरी पॉजिटिव टाइम फॉर एरीज असेंडेंस और एरीज मून। Now coming to Wednesdays and Thursdays, एरीज के लिए वेडनेसडे, थर्सडे हेल्थ वाइज कैसा रहेगा? देखिए, एरीज के लिए अगर हम वेडनेसडे, थर्सडे की बात करें तो यहाँ पे हेल्थ को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी बढ़ेगी, इंटेस्टाइन रिलेटेड ट्रबल आएगी, बैक बोन रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, या हम बोल सकते हैं ब्लड में इन्फेक्शन रह सकता है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये फॉर अ टाइम बिंग है, मतलब कि इसका समाधान भी इनको जल्दी मिल जाएगा। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो लंबा चले। मंगल अस्त होने की वजह से हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर इनको परेशान कर सकता है। मंगल अस्त होने की वजह से इनको बोलते हैं ब्लड में इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि वेडनेसडे थर्सडे को मून की भी प्लेसमेंट या कॉम्बिनेशन मार्स के साथ अच्छा नहीं बन रहा, जिस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स का सामना इनको हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से करना पड़ेगा। या दे आर फीलिंग वेरी डाउन, they are feeling very nervous, mentally they are feeling very weak and sick. मतलब मेंटली, फिजिकली थोड़ा वेडनेसडे, थर्सडे एरीज असेंडेंस, एरीज मून को दिक्कत आएगी जी। नाउ कमिंग टू द करियर पार्ट, कैसा रहेगा? देखिए, करियर को लेकर टाइम फिर प्रॉमिसिंग है। वेडनेसडे, थर्सडे इज अ गेम चेंजर टाइम, स्पेशली फॉर अनएम्प्लॉयड गाइज विल गेट जॉब। द पीपल देयर, इफ दे आर ऑलरेडी इन जॉब, दे विल मेक लॉट ऑफ मनी। और खास करके बड़ी एप्रिसिएशन मिलेगी वेडनेसडे, थर्सडे को। जो लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हैं, उनके लिए वेडनेसडे, थर्सडे बहुत बढ़िया है। दे विल गेट बिग बिजनेस फ्रॉम मार्केट। जो लोग गोल्ड, सिल्वर, डायमंड का काम करते हैं उनके लिए कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, या फॉरेन ट्रांजैक्शंस विल मेक देम हैप्पी। सो वेडनेसडे, थर्सडे विल बी अनदर पॉजिटिव टाइम
फॉर एरीज असेंडेंस एंड एरीज मून इन द टर्म्स ऑफ प्रोफेशन। चाहे वो जॉब में है, चाहे वो बिजनेस में है, लेकिन ये बहुत बढ़िया टाइम रहेगा और इस समय को ये बहुत एंजॉय करेंगे। इनके डेट्स क्लियर होंगे। अगर कोई इनका पेंडिंग पैसा चल रहा है, कोई डेट्स है, पेंडिंग है, या कुछ पैसा पेंडिंग खड़ा है कि हमने आउटस्टैंडिंग है, किसी की देनी है, तो वो वेडनेसडे थर्सडे को बड़ा इजीली पे कर देंगे। दिस विल बी अ वेरी गुड टाइम। एंड व्हाट अबाउट मैरिड कपल्स एंड लव अफेयर जिनका है? लव अफेयर के मामले में भी वेडनेसडे थर्सडे पूरी सपोर्ट इनको मिलेगी, लवर्स की तरफ से पूरी सपोर्ट रहेगी। या हो सकता है कि इनका लव रिलेशनशिप जो है वो शादी में कन्वर्ट हो जाए। और जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए टाइम वेडनेसडे थर्सडे को काफी सपोर्ट करेगा कि घर का माहौल अच्छा होगा, स्पाउस के साथ तनातनी खत्म हो जाएगी, and they will spend wonderful time with the loved one or spouse. इन्वेस्टमेंट के पर्पसेस के लिए वेडनेसडे थर्सडे अच्छे हैं इनके लिए डेज? पन्ना जी, इन्वेस्टमेंट के मामले में तो मंडे से लेके थर्सडे तक का ही टाइम बहुत अच्छा है। ओके, फर्स्ट 4 days विल बी वेरी गुड। मैंने पहले ही बताया, कोई स्टार्टअप लेना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, कोई नई इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, या इनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, या रियल एस्टेट ब्रोकर है, या मर्चेंट है, देन दे विल मेक लॉट ऑफ मनी। Okay. This will be a very fruitful time. Now coming to Fridays and Saturdays, ये टाइम हेल्थ के लिए कैसा रहेगा फॉर एरीज असेंडेंस, एरीज मून? देखिए, फ्राइडे सैटरडे को देखें तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंप्रूवमेंट होगा। बहुत ज्यादा बेहतर तो नहीं मैं बोलूंगा। इंटेस्टाइन रिलेटेड ट्रबल अभी भी चलेगी और मेंटल स्ट्रेस साइड बाय साइड चलती रहेगी। सब कुछ ठीक ठाक चलता रहेगा। इस वीक में प्रोफेशनली बहुत ग्रोथ है। इस वीक में मनी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा है, प्रोफेशनली बहुत ग्रोथ है, हर एक चीज में एक्सीलेंट रिजल्ट है। बस एक ही चीज में प्रॉब्लम है, हेल्थ को लेकर वेडनेसडे से लेकर सैटरडे तक कुछ अनबैलेंसिंग सिचुएशंस रहेंगी। लेकिन प्रोफेशनली इस सारे वीक में बड़ी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। खास करके जो लोग जॉब में हैं उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है। जो लोग बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर है, उनके लिए टाइम बड़ा प्रॉमिसिंग है। ओवरऑल दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन द टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ। इवन फ्राइडे सैटरडे मैं ये बोलूंगा, खास करके जो लोग इन्वेस्टर हैं उनको इन्वेस्टमेंट्स की नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, या ओल्ड इन्वेस्टमेंट से अच्छे खासे रिटर्न्स मिलेंगे। और जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, फ्राइडे उनके लिए बड़ा प्रॉमिसिंग जाएगा। स्टॉक मार्केट, इंट्राडे, जुआ सट्टा, लॉटरी से दे विल मेक लॉट ऑफ मनी। सो ओवरऑल मनी पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोफेशन, इनकम, जॉब, बिजनेस, ये अल्टीमेट रहेगा एरीज असेंडेंस और एरीज मून का। लेकिन हेल्थ को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम इस वीक में वेडनेसडे से लेकर सैटरडे तक बनी रहेगी। और घर का माहौल मंडे ट्यूसडे को ज्यादा अच्छा नहीं होगा। तो स्पाउस के साथ आर्गूमेंट्स इस वीक में ना करें। लव लाइफ में बैलेंस बना के चलें, प्रोफेशनल लाइफ और लव लाइफ में बैलेंस बना के चलें। बट ओवरऑल दिस विल बी अ एक्सीलेंट वीक फॉर एरीज असेंडेंस इन द टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी और क्लियर द डेट्स। और अनएम्प्लॉयड गाइज विल गेट जॉब। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम कि इनकम प्रोफेशन के लिए तो जबरदस्त पीरियड है। एंड स्पाउस के साथ फ्राइडे सैटरडे कैसा रहेगा? बेटर होगा, बेटर होगा। रिलेशनशिप जैसे जैसे वीक आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रिलेशनशिप बेटर होता जाएगा। लेकिन मेन जो है मंडे ट्यूसडे स्पाउस के साथ रिलेशनशिप खराब है, वेडनेसडे थर्सडे बेटर है, फ्राइडे सैटरडे फिर बेटर है। लेकिन बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी पर्सनल लाइफ को लेकर अभी नहीं है। एंड नाउ लास्ट डे ऑफ द वीक दैट इज संडे, वो कैसा रहेगा एरीज के लिए? देखिए, संडे मौज मस्ती में बीतेगा। दे विल स्पेंड क्वालिटी टाइम विद द लव्ड वन और फैमिली। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स संडे को होगा। संडे को हम बोल सकते हैं कि कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स ऐसा हो सकता है जिससे इरिटेट हो सकते हैं, या इनकी जो सेविंग्स होंगी वो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स में स्पेंड हो जाएंगी। सो दिस विल बी अ चैलेंजिंग टाइम इन द टर्म्स ऑफ मनी, फाइनेंस। और मैं ये बोलूंगा कि खास करके जो वीकेंड है, सैटरडे संडे, इस समय में ना पैसा सोच समझ के खर्च करें। अपनी हैसियत देखकर, अपनी सेविंग्स देखकर पैसा स्पेंड करेंगे तो बात बनेगी। अदरवाइज थिंग्स विल बी लिटिल बिट अनस्टेबल। ओके, एंड हेल्थ वाइज कैसा रहेगा संडे? देखिए, अगर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये टाइम इनके लिए ठीक ठाक चलेगा। हेल्थ को लेकर ये एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे और जो भी स्ट्रेस इस वीक में इनको रहेगी वो संडे को सारी इनकी खत्म हो जाएगी। एंड दे विल स्पेंड वंडरफुल टाइम विद अ लव्ड वन। बट अनएक्सपेक्टेड खर्चे को लेकर डीप थिंकिंग में जा सकते हैं, क्योंकि शनि इनके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं असेंडेंस और मून साइन से, जो इनके खर्चे को बढ़ाएंगे। बट ओवरऑल पैसे की आवक भी इस वीक में ठीक ठाक बनी रहेगी। राइट। एट द एंड आप एरीज असेंडेंस, एरीज मून साइन के लोगों को कुछ एडवाइस देना चाहते हो फॉर दिस वीक? एक्सपेंडिचर्स की ओर ध्यान देके चलें, लीगल मैटर्स की ओर ध्यान देके चलें, इग्नोरेंट बिल्कुल ना बने, पैसे की स्पेंडिंग बहुत केयरफुल होकर करनी है तो बात बनेगी। नेक्स्ट देखते हैं टॉरस असेंडेंस, टॉरस मून साइन के लिए कैसा रहेगा वीकली प्रेडिक्शन 2 फरवरी 2026 till 8 फरवरी 2026।
सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी सर, मंडे ट्यूसडे टॉरस असेंडेंट टॉरस मून साइन की हेल्थ कैसी रहेगी? बहुत बढ़िया हेल्थ रहेगी, बहुत ही पॉजिटिविटी फील करेंगे एंड हेल्थ रिलेटेड अगर कोई इश्यूज तो रिजॉल्व होंगे इवन, और बहुत ज्यादा क्रिएटिव माइंड इनका मैजिक क्रिएट करेगा मंडे ट्यूसडे को। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से तो 10 आउट ऑफ 10 है मंडे ट्यूसडे को लेकर। किसी किस्म की कोई मेजर प्रॉब्लम मुझे बनती हुई नहीं दिखती। लगन लॉर्ड पूरा सपोर्ट करेंगे, 9th हाउस में सैटर्न पूरा सपोर्ट करेंगे, मून की प्लेसमेंट पूरा सपोर्ट कर रही है मंडे ट्यूसडे को। सो हेल्थ को लेके टॉरस के लिए कोई मेजर इश्यूज नहीं यहाँ पे नहीं है। राइट। एंड इनके फाइनेंस कैसे रहेंगे मंडे ट्यूसडे? देखिए फाइनेंस को लेकर तो जबरदस्त टाइम है। अनएक्सपेक्टेड मनी विल नॉक टू टॉरस असेंडेंट और टॉरस मून ऑन मंडे ट्यूसडे, और पेंडिंग वर्क विल क्लिक। They will enjoy wonderful time at workplace. They will enjoy name, fame, prosperity, position, and hard work will convert in sweet success. Monday, Tuesday, unemployed guys will get job. If the native isn't already in the job, they will bless with the promotion or increment. Some additional source of earning will add. Okay. Savings will rise. Wow. This will be a good time in the terms of making money, savings money, and clear the debts. Credit card के bills हो, rent हो, कोई penalty हो, कोई tax हो, कोई VAT है, कोई GST है, they will fill on the time. So everything will be on better side on Monday, Tuesday for Taurus ascendant and Taurus moon. Right. Monday, Tuesday मैरिड कपल्स या लव अफेयर में है कोई, उनके लिए कैसा रहेगा? देखिए मंडे ट्यूसडे कपल्स के लिए तो बहुत अच्छा टाइम है। इवन जो जिनका कोई रिलेशनशिप है उनके लिए भी जबरदस्त टाइम है। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो टॉरस की 10 उंगलियां घी में है मंडे ट्यूसडे को। चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे वो पर्सनल लाइफ है, दे विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल। दे विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर इन द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। दे विल गेट वेरी पॉजिटिव वाइब्रेशंस फ्रॉम स्पाउस और लवर। They will spend some quality time with the loved one. बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स बहुत बढ़िया मंडे ट्यूसडे को मिलेंगी। घर का माहौल बहुत बढ़िया रहेगा, मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी, हार्ड वर्क विल कन्वर्ट इन स्वीट सक्सेस एंड दे विल एंजॉय लॉट ऑफ गेन्स, लॉट ऑफ सक्सेस, लॉट ऑफ गुड मोमेंट्स दे विल स्पेंड विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स। राइट। नाउ कमिंग टू वेडनेसडेज एंड थर्सडेज, ये 2 दिन जो है कैसे रहेंगे फॉर टॉरस असेंडेंट टॉरस मून? स्पेशली वील स्टार्ट फ्रॉम देयर हेल्थ ओनली। देखिए हेल्थ को लेके ये भी टाइम बड़ा अच्छा जाएगा और किसी किस्म की कोई मेजर इश्यूज मुझे बनते हुए नहीं दिखते। हाँ, एक चीज का ध्यान रख के चलना है, वेडनेसडे थर्सडे को नॉन वेज नहीं खाना, चाइनीज फूड, जंक फूड नहीं खाना, विस्की बियर इससे परहेज करना है। तो हेल्थ को लेकर कोई मेजर इश्यूज मुझे फर्स्ट 4 days ऑफ दिस वीक में बनते हुए नहीं दिखते। राइट। एंड इन्वेस्टमेंट एंड करियर कैसा रहेगा, वेदर जॉब और बिजनेस? इन्वेस्टमेंट और करियर को लेकर फिर से वेडनेसडे थर्सडे गेम चेंजर टाइम रहेगा। अपॉर्चुनिटीज बहुत आने वाली है। सबसे बड़ी चीज क्या है पन्ना जी, लक इनके फेवर में होगा। दे विल मेक लॉट ऑफ मनी, दे विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, और सम अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज विल नॉक देम। दे विल एंजॉय वंडरफुल टाइम एट वर्क प्लेस, और खास करके इनके पेंडिंग काम वेडनेसडे थर्सडे को भी क्लिक होंगे। और जो लोग खास करके हम बोल सकते हैं रियल एस्टेट ब्रोकर हैं, रियल एस्टेट मर्चेंट है, उनको अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे। प्रॉपर्टी सेल परचेज में इनको बेनिफिट होगा। और जो लोग सैलून है जिनका, या ब्यूटी पार्लर है, या किसी किस्म का कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट, होटल रन करते हैं, उनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। सो दिस विल बी अ वेरी गुड टाइम in the terms of earning, especially for Taurus ascendant and Taurus moon. क्योंकि वीनस का गोचर 9th हाउस में होना, लगन लॉर्ड का भाग्य घर में संचार करना, ये एक बहुत बड़ा इवेंट इंडिकेट कर रहा है। और ऊपर से शनि अपने नक्षत्र में 11th में, राहु अपने नक्षत्र में 10th हाउस में, abundance of success will knock them. जो लोग आईटी इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डेवलपर हैं, उनके लिए वेडनेसडे थर्सडे जबरदस्त है। अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स हैं, इनकी क्रिएटिविटी मैजिक क्रिएट करेगी, प्रोफेशनली ये बड़ा ग्रो करेंगे। और फ्राइडे सैटरडे की अगर बात करें तो ये भी टाइम बहुत जबरदस्त जाएगा। प्रोफेशनली तो ये स्काई हाई रहेंगे। ये सारा वीक पैसे को लेकर, इनकम को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, बिजनेस को लेकर, जॉब को लेकर अल्टीमेट है। एंड जैसे कि अभी आपने बताया फ्राइडे सैटरडे भी प्रोफेशनली इट्स गुड, पूरा वीक अच्छा है। तो मैं जानना चाहती हूँ वेडनेसडे थर्सडे इवन फ्राइडे सैटरडे कपल्स के लिए कैसा रहेगा, वेदर मैरिड अनमैरिड? देखिए मैरिटल लाइफ को लेकर ना ये वीक बड़ा प्रॉमिसिंग है। टॉरस बहुत बड़ी सपोर्ट इनको स्पाउस से, लव्ड वन से मिलेगी। कोई रिलेशनशिप है, कोई अफेयर है, उनसे बहुत अच्छे इनके ताल्लुकात डेवलप होंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि दे विल स्पेंड वंडरफुल टाइम इन दिस होल वीक विद लव्ड वन या स्पाउस के साथ। रिश्ते बहुत निखर के बाहर आएंगे। मतलब कि क्वालिटी टाइम दे विल स्पेंड। जो एक बॉन्डिंग इनको मिसिंग दिख रही थी इस साल के स्टार्ट में, वो इस वीक में आपको बहुत जबरदस्त दिखेगी। फर्स्ट वीक ऑफ द फरवरी 2026 विल बी अल्टीमेट फॉर टॉरस ascendant एंड टॉरस मून। क्योंकि जो जनवरी के पहले 15 दिन थे, रिलेशनशिप, इनकम, प्रोफेशन, जॉब सब अनस्टेबल था। बट 15th और
20th जनवरी के बाद और सेकेंड वीक ऑफ फरवरी के बाद जो इनका टाइम शुरू हुआ है वो जबरदस्त है। तो ये सारा वीक मुझे पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ विल बी एक्सीलेंट एंड दे विल एंजॉय वंडरफुल टाइम एट वर्क प्लेस। They will enjoy name, fame, prosperity and things will turn beyond their expectations. और खास करके जो लोग सैलून का काम करते हैं, ब्यूटी पार्लर रन करते हैं, उनके लिए तो बड़े प्रॉफिटेबल टाइम है। खास करके जिनकी गारमेंट्स की शॉप है, ये गारमेंट्स के मैन्युफैक्चर हैं या इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं, उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। फ्राइडे सैटरडे फॉरेन से कोई बड़ा ऑर्डर इनको मिल सकता है, या जिन लोगों ने पीआर अप्लाई कर रखा है, वर्क वीजा, टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रखा है, उनके लिए टाइम बड़ा प्रॉमिसिंग है। सो ओवरऑल दिस विल बी एक्सीलेंट टाइम for Taurus ascendants and Taurus week. This whole week will be a very productive. Right. Even Sundays will be good for them. Sunday they will go for some short distance journey. Even there is a strong chances someone may invite them from overseas. Okay. Because Venus is in 9th house. Definitely they may certain buy foreign ticket or they pack the luggage and go to the foreign trip, something like that on weekend, especially Saturday, Sunday. तो short trip पे ये जा सकते हैं, long distance या short distance journey पे Sunday को ये जा सकते हैं। और अगर ये जर्नी पे नहीं जाते हैं तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। खास करके स्पाउस के साथ जो लोग मैरिड हैं उनका तो जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को इस वीक में मिलेगी। अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग ये जबरदस्त रहेगी। अगर अफेयर चल रहा है तो लवर के साथ बड़ा पॉजिटिव टाइम रहेगा। सो ओवरऑल दिस विल बी एक्सीलेंट टाइम फॉर टॉरस। एनी एडवाइस और टिप यू वुड लाइक टू गिव? इग्नोरेंट बिल्कुल नहीं बनना। ओके। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इमीडिएटली एक्शंस लें। अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको अवेल करें। किसी भी अपॉर्चुनिटी को लेकर कल पे नहीं डालना। राइट। सो टॉरस असेंडेंस, टॉरस मून के लिए ये वीक बहुत अच्छा जाने वाला है। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस, जेमिनी मून साइन के लिए कैसा रहेगा वीक फ्रॉम 2 फरवरी 2026 टिल 8 फरवरी 2026। शुरुआत करते हैं मंडे ट्यूसडेज आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे और सबसे पहले आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। तो सर मंडे ट्यूसडे हेल्थ फॉर जेमिनी असेंडेंस एंड मून कैसी रहेगी? देखिए हेल्थ को लेकर कोई मेजर इशू तो नहीं है। ओके। लेकिन एसिडिटी रिलेटेड दिक्कत इनको यहाँ पे झेलनी पड़ेगी। हेल्थ रिलेटेड छोटा मोटा तनाव रहेगा, या हम बोल सकते हैं लेग्स में पेन, ज्वाइंट्स में पेन, बोन्स में पेन, ये प्रॉब्लम रह सकती है। लेकिन फॉर ए टाइम बीइंग ये इशू है, नॉट ए लॉन्ग टाइम कि ऐसी कोई डिजीज लग गई है कि जो लंबे समय तक चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। मंडे ट्यूसडे थोड़ा सा इनको केयरफुल होकर चलना है हेल्थ संबंधित। अगर कुछ नेगेटिविटी फील हो तो नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना है। बट ओवरऑल ज्यादातर पॉजिटिव चीजें ही मुझे मंडे ट्यूसडे दिख रही है, पॉजिटिव एनर्जी ही दिख रही है हेल्थ को लेकर। अगर इंडिविजुअल बर्थ चार्ट में मरकरी की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, या मरकरी डेबिटेटेड है, या मरकरी 8th हाउस में है, तो मंडे ट्यूसडे कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। बट ओवरऑल हेल्थ को लेकर कोई मेजर इशू यहाँ पे नहीं है। ओके। एंड इनका करियर एंड फाइनेंस कैसा रहेगा मंडे ट्यूसडे? देखिए करियर और फाइनेंस को लेके चले तो ये टाइम बहुत बढ़िया रहने वाला है। एक्सपेंशन ग्रोथ का टाइम रहेगा। अनएक्सपेक्टेड मनी विल मेक देम हैप्पी। जिनका पेट्रोल पंप है, जिनका किसी किस्म का कोई प्रॉपर्टी का काम है, जिनका लोहे का काम है, साइकिल इंडस्ट्री है, या किसी किस्म का भी कोई बोल सकते हैं माइंस का काम है, उनके लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल डील्स मंडे ट्यूसडे को निकल के बाहर आएंगी। अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज होंगी मंडे ट्यूसडे को। मनी मैटर्स विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल एंड दे विल एंजॉय वंडरफुल टाइम। कोई फार अवे प्लेस से इनको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कोई फार अवे प्लेस से इनको कोई जिसको बोलते हैं कोई फ्रेंड, कोई वेल विशर इनको सपोर्ट कर सकता है, या कोई फार अवे प्लेस पे ये कोई अपना सेटअप स्टार्ट करेंगे नया मंडे ट्यूसडे को, जो इनके लिए नियर फ्यूचर में बड़ा ज्यादा प्रॉमिसिंग रहेगा, बड़ा ज्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। एंड इनकी मैरिड कपल्स हैं या लव रिलेशनशिप में, वो कैसा रहेगा मंडे ट्यूसडे? देखिए स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी मंडे ट्यूसडे को, लेकिन रिलेशनशिप बहुत बढ़िया रहेगा। अगर कोई लव लाइफ चल रही है, अगर कोई लवर है तो लवर के साथ रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, स्पाउस के साथ रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। जो मेन मुझे कुछ दिक्कत दिख रही है मंडे ट्यूसडे को, स्पाउस की हेल्थ या स्पाउस की वजह से कुछ परेशानी आ सकती है। लेकिन रिलेशन इनका स्पाउस के साथ अच्छा रहेगा। ओके। नाउ कमिंग टू वेडनेसडेज एंड थर्सडेज, जेमिनी असेंडेंस मून के लिए वेडनेसडे थर्सडे हेल्थ वाइज कैसे रहेंगे? देखिए हेल्थ को लेकर अगर चलें वेडनेसडे और थर्सडे जेमिनी असेंडेंस जेमिनी मून के लिए, तो यहाँ पे कुछ स्ट्रगल इनको हेल्थ से मदद करनी पड़ेगी। जोड़ों का दर्द, लेग्स में पेन, जैसे मैंने पहले बताया, वो भी कंटिन्यू रहेगा। स्मॉल इश्यूज विल क्रिएट सम पैनिक सिचुएशन। नेक में प्रॉब्लम हो सकती है, नोज में इशू आ सकता है, सीजनली प्रॉब्लम आ सकती है, समथिंग लाइक दैट। तो वेडनेसडे थर्सडे थोड़ा सा इनको केयरफुल होकर चलना है, अलर्ट होकर चलना है, इग्नोरेंट बिल्कुल नहीं बनना। बट मेजर इशू कोई हेल्थ से संबंधित नहीं है। व्हीकल केयरफुली चलाना है, कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट इनका हो सकता है।
ओके। एंड अगर मैं बात करूं इनके करियर की, जॉब के में जो हैं लोग, उनके लिए कैसा रहेगा, बिजनेस वाइज कैसा रहेगा? देखिए, जो तो है बिजनेसमैन, उनके लिए तो ये लाइमलाइट का पीरियड है। ओके। जैसे मंडे ट्यूसडे गेन्स है, वैसे ही वेडनेसडे थर्सडे स्मार्ट गेन्स विल मेक देम हैप्पी इफ दे इन्वेस्ट देयर मनी इन स्टॉक मार्केट, इंट्राडे, स्पेकुलेशन, दे विल मेक लॉट ऑफ मनी। और किसी किस्म का भी बिजनेसमैन ये है, किसी किस्म का भी बिजनेस रन करते हैं तो उसमें अच्छा खासा मुनाफा दिखेगा, या कोई जैकपॉट लग सकता है, कोई सडन फाइनेंशियल gains will make them happy, and they will enjoy multiple sources of earning, and things will turn beyond their expectation. In the terms of profession, they will get new opportunities. और नई नई अपॉर्चुनिटीज इनके लिए बहुत ही बढ़िया रहेंगी। उन अपॉर्चुनिटीज को अगर ये अवेल करते हैं तो नियर फ्यूचर में बड़ा बेनिफिट इनको मिलने वाला है। एक्सपेंशन ग्रोथ का पीरियड है, और इस टाइम जो लोग जॉब में है वो मार्केट से बड़ा बिजनेस निकाल लेंगे, उनकी परफॉर्मेंस जबरदस्त होगी। अगर कोई अकाउंटेंट है या सीए है, उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है। अगर कोई डॉक्टर है, कोई लेक्चरार है, टीचर है, इंजीनियर है, या हम बोल सकते हैं कि लॉयर है, जज है, प्रोफेशनल जो लोग हैं, उनके लिए भी यहाँ पे प्रमोशन इंक्रीमेंट के चांसेस बनेंगे, या प्रोफेशनली ग्रोथ का टाइम इनको देखने को मिलेगा, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो जॉब में है। सो ओवरऑल फर्स्ट 4 days ऑफ दिस वीक विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड पॉजिटिव फॉर जेमिनी असेंडेंस एंड जेमिनी मून, स्पेशल इन द टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ। नाइस। एंड नाउ कमिंग टू स्टूडेंट्स, बिकॉज फरवरी मार्च में बोर्ड्स भी शुरू होने वाले होते हैं, तो फरवरी अगर मैं देखूं ये वीक स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली दीज 2 days? देखिए, वेडनेसडे थर्सडे अगर हम बात करें स्टूडेंट्स को लेकर, तो ये स्टडी में फोकस नहीं कर पाएंगे। Okay. काफी डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड रहेगा। एफर्ट से बहुत करेंगे स्टडी में अपना परफॉर्मेंस देने की, बट दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। Okay. तो ये टाइम एजुकेशन के मामले में ना, पढ़ना जी मुझे ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा। मतलब डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, आप कह सकते हैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड कह लो, या आप कह लो कि ये फोकस नहीं कर सकेंगे, या टेंशन रहेगी, स्ट्रेस लेंगे ज्यादा स्टडी को लेकर, जिस वजह से तनाव में जा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स के लिए टाइम अभी ज्यादा अच्छा नहीं है। ओके। एंड वेडनेसडेज थर्सडेज कपल्स के लिए कैसा रहेगा? देखिए, कपल्स के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। दे विल स्पेंड वंडरफुल टाइम विद ईच अदर, और दे विल गेट वेरी गुड इवन एडवाइस फ्रॉम द स्पाउस। ओके। और ये समय घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, स्पाउस के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे, मैरिटल हैप्पीनेस रहेगी। हम ये कह सकते हैं कि इस समय में किड्स के साथ, स्पाउस के साथ जो लोग मैरिड है, रिलेशन बहुत अच्छे हैं, जिनका कोई अफेयर है या रिलेशनशिप है, उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है। सो ओवरऑल दिस विल बी अ गुड टाइम इन द टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ एज वेल। राइट। नाउ कमिंग टू फ्राइडेज एंड सैटरडेज, जेमिनी असेंडेंस, जेमिनी मून के लिए फ्राइडे सैटरडे हेल्थ कैसी रहेगी? देखिए, फ्राइडे सैटरडे की बात करें तो हेल्थ थोड़ा सा तनावग्रस्त रहेगी, क्योंकि हेल्थ को लेके ना ये वीक ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है, ना ज्यादा नेगेटिव है, ना ज्यादा प्रॉमिसिंग है। सो एक एवरेज हेल्थ मुझे इस वीक में बनती दिखती है। फ्राइडे सैटरडे भी लेग्स में पेन, ज्वाइंट्स में पेन, ये इश्यू चलते रहेंगे। इंटेस्टाइन रिलेटेड ट्रबल यहाँ पे राइज हो सकती है। ईटिंग हैबिट्स की ओर बहुत ध्यान देके चलना है। ऑयली फूड, जंक फूड, हैवी फूड बिल्कुल नहीं खाना, तो जाके बात बनेगी। बट ओवरऑल ये सारा टाइम इनके लिए कुछ चैलेंज, कुछ स्ट्रेस, कुछ परेशानियां हेल्थ से संबंधित लेकर आएगा। बट कुछ ऐसे मेजर इशू नहीं, मेजर इशू नहीं है। फॉर अ टाइम बीइंग स्ट्रेस रहेगी हेल्थ को लेकर। राइट। नाउ कमिंग टू करियर, फाइनेंस, वो कैसे रहेंगे फ्राइडेज एंड सैटरडेज? देखिए, करियर और फाइनेंस की बात करें तो दैट विल बी अ वंडरफुल टाइम। Okay. हम बोल सकते हैं कि some unexpected gains will knock them and they will enjoy wonderful savings. Okay. They will clear all debts. अगर कोई लीगल मैटर्स चल रहे थे तो उसमें फैसला इनके फेवर में आ जाएगा, और लेन देन इनका बहुत अच्छा चलेगा। अगर किसी के पैसे देने हैं तो ये टाइम पे देंगे, लेने हैं तो उनको वहां से मिलेंगे। यानी फाइनेंस को लेकर दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड पॉजिटिव टाइम ऑन फ्राइडे सैटरडे। और एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग यहाँ पे ऐड होगी। मनी मैटर्स विल बी एक्सीलेंट एंड दे विल एंजॉय कंफर्टेबल टाइम। प्रोफेशनली दे विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर, बिकॉज इनकी 10 उंगलियां घी में रहेंगी। लक इनका इनके फेवर में होगा, और इनकी मिट्टी भी सोना होगी। Just like Taurus you mentioned. You can say like this, Friday, Saturday will be a very good time in the terms of earnings, resources, some unexpected gains, some sudden gains, or some gains through networking on friend circle. या कोई नेटवर्क के बिजनेस से, या फ्रेंड सर्कल के बिजनेस से, किसी फ्रेंड्स के साथ आपके कोई बिजनेस टाई अप्स हैं, तो वहां से कुछ गेन्स इनको रह सकते हैं। राइट। एंड क्या फ्राइडे सैटरडे स्टूडेंट्स फोकस कर पाएंगे अपने एकेडमिक्स में? देखिए, स्टूडेंट्स के मामले में ना ये टाइम अभी ज्यादा मुझे प्रोडक्टिव नहीं दिख रहा। ओके। स्टूडेंट्स को लेकर जो लोग इवन हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन भी जाना चाहते हैं, उनको भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग अभी उनको वीजे की अप्रूवल नहीं मिलेगी।
मिलेगी, Okay. यूनिवर्सिटी से एडमिशन नहीं मिलेगी। जो लोग होम टाउन में ही स्टडी कर रहे हैं वो भी स्टडी में फोकस नहीं कर पाएंगे, जिसको बोलते हैं ना डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड और अनबैलेंसिंग सिचुएशन इन स्टडी, ये देखने को मिलेगी जेमिनी के लिए फ्राइडे सैटरडे को। राइट, एंड कपल्स के लिए कैसा रहेगा फ्राइडे सैटरडे? देखिए कपिल के लिए तो सारा वीक बहुत अच्छा है। Okay. इवन मैं बोलूंगा लव लाइफ एक्सीलेंट, मैरिटल लाइफ एक्सीलेंट, बिजनेस पार्टनर्स एक्सीलेंट, Wow. फ्रेंड एक्सीलेंट, वेल विशर एक्सीलेंट। Wow. सो ये वीक एक तरह से फुल्ली पैकेज है। बस थोड़ा सा हेल्थ को लेकर केयरफुल होके चलना है और किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना। Okay. कोई स्ट्रेंजर इनको चीट कर सकता है फ्राइडे सैटरडे को, कोई स्ट्रेंजर इनको धोखा दे सकता है, या कोई स्ट्रेंजर अपना बनने का ढोंग करके इनका कोई नुकसान कर सकता है। ओके, सो ओवरऑल मैं ये एडवाइस दूंगा कि किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, या कोई डॉक्यूमेंट्स ब्लैंक चेक साइन करके ना दें, या किसी पेपर पे साइन करके ना दें। एक्सपर्ट्स की एडवाइस लिए बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई डील इस वीक में साइन ना करें। अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, पैसा बहुत है, रुतबा बहुत है, अर्निंग्स बहुत अच्छी हैं, थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड, देयर इज नो डाउट। इफ महादशा अंतरदशा इज सपोर्टिंग इन बर्थ चार्ट, देन दे विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल। एंड संडे ओवरऑल कैसा रहेगा फॉर जेमिनी असेंडेंट एंड मून? देखिए संडे को लेकर भी हेल्थ फिर मैटर ऑफ कंसर्न है। हेल्थ को लेकर यहाँ पे तनाव वाली स्थिति है, मेंटल स्ट्रेस, एग्जाइटी, Okay. ओवर थिंकिंग, डीप थिंकिंग, सब कुछ अच्छा चलेगा सारा हफ्ता, लेकिन उसके बावजूद ओवर थिंकिंग इनको परेशान करेगी, मेंटल स्ट्रेस, एग्जाइटी इनको परेशान करेगी, इंटेस्टाइन रिलेटेड ट्रबल रह सकती है। लेकिन घर का माहौल, स्पाउस की तरफ से सपोर्ट, एल्डर्स की सपोर्ट, किड्स के साथ रिलेशनशिप जबरदस्त रहेंगे। नाइस। सो जेमिनी असेंडेंट्स, जेमिनी मून के लिए ओवरऑल एवरीथिंग विल बी गुड। बस इस वीक में आप ध्यान रखो कि आप ओवरबर्डन ना हो, ओवर स्ट्रेस एंड ओवरथिंक ना करो, रेस्ट एवरीथिंग इज गुड। नेक्स्ट वी हैव कैंसर असेंडेंट्स, कैंसर मून साइन। सो देखते हैं कैंसर असेंडेंट्स, कैंसर मून के लिए 2 फरवरी टिल 8 फरवरी 2026 कैसा रहेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मंडे एंड ट्यूसडे, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी? पन्ना जी, मंडे ट्यूसडे की अगर कैंसर की बात करें तो हेल्थ बहुत बढ़िया रहेगी। किसी किस्म की कोई मेजर प्रॉब्लम मुझे हेल्थ से संबंधित मंडे ट्यूसडे को बनती हुई नहीं दिखती। इवन दे विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर, और किसी किस्म का भी मुझे कोई स्ट्रेस, एग्जाइटी वाला सिचुएशन यहाँ पे बनता हुआ नहीं दिखता। वाओ, दैट इज नाइस। एंड करियर, फाइनेंस, दोनों बिजनेस, जॉब वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा? जो लोग तो जुड़े हुए हैं फॉरेन से, जैसे विदेशी किसी कंपनी से जुड़े हैं, उनके लिए प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकता है। Okay. अगर पेंडिंग चल रहा है तो, या आपकी कोई फॉरेन में एस्टेब्लिशमेंट है, कोई कंपनी है, कोई बिजनेस है, तो वहां से अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे। लेकिन अगर आप मदरलैंड पे रहकर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेस, एग्जाइटी रहेगी, या उस तरह के रिटर्न्स आपको इन्वेस्टमेंट से अभी मंडे ट्यूसडे को नहीं मिलेंगे जैसे मिलने चाहिए। Okay. और खर्चा बड़ा चढ़ा रहेगा। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स क्रिएट सम पैनिक सिचुएशन। प्रॉब्लम कहां पर है? अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स की वजह से दे विल बी डिस्टर्ब, दे नॉट इन ए कंफर्ट जोन। बिजनेस पार्टनर के साथ तू मैं अलगाव हो सकता है। लाइफ पार्टनर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रह सकती है। तो मंडे ट्यूसडे थोड़ा सा डिस्टर्ब वाला टाइम चलेगा कैंसर असेंडेंट्स और कैंसर मून के लिए। एंड एज यू मेंशन, कपल्स के साथ भी दिक्कत आ सकती है। बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ लव लाइफ में स्पाउस के साथ, लवर के साथ हेल्थ में इशू आ सकती है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, आर्गूमेंट्स हो सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि जिसको बोलते हैं कि बहुत ज्यादा इरिटेटिंग बिहेवियर होगा कैंसर का, जो सामने वाला टॉलरेट नहीं कर पाएगा। वो चाहे लाइफ पार्टनर हो, वो चाहे बिजनेस पार्टनर हो। दिस विल बी अ लिटिल बिट टफ टाइम और स्ट्रगलिंग टाइम इन द टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। बस एक्सपेंडिचर्स पे कंट्रोल करके चलेंगे तो बात बनेगी, अदरवाइज थिंग्स विल बी आउट ऑफ कंट्रोल। एंड कैंसर असेंडेंट्स, कैंसर मून के स्टूडेंट्स का टाइम कैसा है? देखिए स्टूडेंट्स को लेके अगर हम टाइम देखें तो जो लोग फॉरेन एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं जी, उनके लिए अल्टीमेट टाइम है। ओके। फॉरेन यूनिवर्सिटी से अप्रूवल मिलना, फॉरेन इनको स्टडी वीजा मिलना, वो मुझे मंडे ट्यूसडे को बड़ा प्रॉमिसिंग दिख रहा है। और स्टूडेंट स्टडी में फोकस कर पाएंगे क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड एग्जाल्टेड है, सो दैट विल बी अ वेरी गुड इन द टर्म्स ऑफ एजुकेशन। और लेकिन एक चीज है कि बहुत ज्यादा ना ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना, बस। राइट। अब वेंसडेज, थर्सडेज की बात करते हैं। हेल्थ वाइज फॉर कैंसर कैसा रहेगा? देखिए वेडनेसडे, थर्सडे की बात करें तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हेल्थ से संबंधित आएगी। ओके। अब खास करके हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम आ सकता है, कोलेस्ट्रॉल हाई रह सकता है, Okay. या हम बोल सकते हैं ब्लड में इन्फेक्शन, यूरिन में इन्फेक्शन थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन क्रिएट करेगी। बट कोई मेजर इशू यहाँ पे बनता हुआ नहीं दिखता। हेडेक रहेगा, स्ट्रेस, टेंशन, एग्जाइटी बहुत ज्यादा रहेगी। विदाउट एनी रीजन दे आर थिंकिंग वेरी डीप। ओके। सब कुछ अच्छा चल रहा है बट दे आर थिंकिंग वेरी डीप। ऐसी सिचुएशंस रहेंगी। एंड इनका करियर, फाइनेंस कैसा रहेगा? इन्वेस्टमेंट के पर्पसेस से भी बताइए। देखिए अगर करियर और फाइनेंस की बात करें
तो ये टाइम इनके लिए ना मिक्स फ्रूट लेकर आएगा। एक तरफ से पैसे की आवक रहेगी वेडनेसडे थर्सडे को, दूसरे तरफ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स रहेंगे कि पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है लेकिन सेविंग्स नहीं होंगी, अनबैलेंसिंग सिचुएशंस रहेंगी, मेंटल स्ट्रेस एग्जाइटी बड़ी चढ़ी रहेगी। प्रोफेशनली ये ज्यादा ग्रोथ वाला समय नहीं है, खास करके जो लोग डोमेस्टिक फील्ड में जुड़े हुए हैं, डोमेस्टिक मार्केट में, होमलैंड में हैं, जो लोग विदेश में हैं, उनके लिए टाइम बड़ा प्रॉमिसिंग है। वो सारा हफ्ता उनके लिए बड़ा प्रॉमिसिंग है। लेकिन जो लोग अपने बर्थ लैंड पे रहकर कोई बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो उनके लिए स्ट्रगल, एफर्ट्स, हार्ड वर्क करने की जरूरत पड़ेगी पहले 4 दिन इस वीक के। तो ज्यादा बढ़िया टाइम मुझे नहीं दिख रहा। खर्चा 1 रुपया, आमदनी 98, ऐसा सिचुएशन है। सेविंग्स इनकी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स में स्पेंड हो जाएगी, या बच्चों की फॉरेन एजुकेशन पे सेविंग स्पेंड हो जाएगी, समथिंग लाइक दैट। सो इनको बहुत ज्यादा बैलेंस बना के चलना होगा अपनी अर्निंग में और अपने एक्सपेंडिचर्स में। एंड फॉर स्टूडेंट्स वेडनेसडे थर्सडे कैसा है? ये भी बहुत अच्छा है, बड़ी स्टडी में फोकस कर पाएंगे। स्टूडेंट्स को लेके तो कैंसर असेंडेंस और कैंसर मून साइन के लिए जबरदस्त टाइम है। स्टूडेंट्स को लेके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एक्सीलेंट टाइम कि दे विल गिव 100% टू एजुकेशन। और इस समय में अगर कोई एग्जाम्स है इनके तो दे विल गेट वेरी गुड मार्क्स और दे विल बी क्लियर एग्जाम्स नाइसली, या हम बोल सकते हैं दे विल गेटिंग वेरी गुड पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम रिजल्ट। सो कहने का मतलब स्टूडेंट्स को लेके कोई प्रॉब्लम या कोई इश्यूज मुझे बनते हुए नहीं दिखते। लव लाइफ को लेकर भी कोई मुझे मेजर इश्यूज बनते हुए नहीं दिखते, लेकिन प्रोफेशन को लेके थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी वाला समय इस वीक में चलेगा। क्या फ्राइडे सैटरडे भी अनस्टेबल रहेगा प्रोफेशन? स्मॉल गेन्स विल मेक देम हैप्पी बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड। दिस होल वीक ब्रिंग्स सम पैनिक सिचुएशन इन द टर्म्स ऑफ प्रोफेशन कि व्हाट टू डू और नॉट। Even for people who are in the job? Even the people who are in the job, they will suffer more क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी and they are not fulfill the responsibilities on time। तो जो लोग जॉब में हैं उनके ऊपर सीनियर का डंडा, टेंशन, एग्जाइटी ये काफी बड़ी चढ़ी रहेगी। बट ओवरऑल कंक्लूजन ये है, पर्सनल लाइफ ओके, स्टूडेंट्स के लिए टाइम जबरदस्त है और हेल्थ को लेकर टाइम ठीक ठाक है, लेकिन प्रोफेशन को लेकर सारा वीक चैलेंज लेकर आ रहा है, स्ट्रगल लेकर आ रहा है, डिलेज लेकर आ रहा है। हर चीज पेंडिंग हो रही है, हर चीज पेंडिंग हो रही है कैंसर असेंडेंस और कैंसर मून की। सो दिस विल बी नॉट अ प्रोडक्टिव टाइम फॉर कैंसर असेंडेंस और कैंसर मून। एंड क्या संडे कुछ रिलीफ मिलेगा? संडे ये रिलीफ मिलेगा कि कुछ कहीं से अचानक कोई रुका हुआ पैसा इनको मिल सकता है। या ये हो सकता है कि कोई इनकी सेल बढ़ सकती है। अगर ये शॉपकीपर है, अगर इनका कोई गारमेंट इंडस्ट्री का काम है, वहां से इनको अच्छा सेल मिल सकता है, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ सकती है, समथिंग लाइक दैट। बट बहुत ज्यादा बढ़िया तो मैं अभी टाइम नहीं बोलूंगा। स्ट्रेस, एग्जाइटी, टेंशन, ये सारा हफ्ता कैंसर की साइड बाय साइड चलती रहेगी। हालांकि कुछ चीजें बीच में बनती जाएंगी बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज जो इनकी एक्सपेक्टेशंस होंगी पढ़ना की, उसके अकॉर्डिंग अभी काम नहीं होगा। ओके, सो इनके लिए आप कोई एडवाइस या कोई रेमेडी देना चाहेंगे फॉर द वीक? देखिए, कच्चे दूध में एक चुटकी काला तिल डाल के शिवलिंग पे अभिषेक करें हर रोज सुबह। हर रोज शाम को शिवलिंग के आगे देसी घी का दिया जगाएं। 108 नाम भगवान शिव के हर रोज सुबह उच्चारण करके डे स्टार्ट करें। हर रोज रात को डे फिनिश करें 108 नाम भगवान शिव के उच्चारण करके। शिव चालीसा का गुणगान करें, शिव स्तुति का गुणगान करें, शिव जी की आराधना करें। अवॉइड वेयरिंग ब्लैक एंड ब्लू क्लोथ्स इन दिस वीक, देन थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड। बट अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स विल क्रिएट पैनिक सिचुएशन, जिस वजह से कैंसर असेंडेंस, कैंसर मून को कर्जा पकड़ना पड़ेगा। ओके, सो अब बात करते हैं लियो असेंडेंस, लियो मून साइन के लिए ये वीक फ्रॉम 2 फरवरी टिल 8 फरवरी 2026 कैसा रहेगा। एंड सबसे पहले आपकी हेल्थ जान लेते हैं, मंडे ट्यूसडे कैसी रहेगी? देखिए, लियो असेंडेंस और लियो मून साइन के लिए मंडे ट्यूसडे अगर हेल्थ की बात करें तो बैकबोन में इशू आएगा। स्टमक में प्रॉब्लम आ सकती है, स्टमक में स्वेलिंग हो सकती है, या पेट के नीचे का हिस्सा अफेक्टेड हो सकता है। सीक्रेट पार्ट्स पे कोई प्रॉब्लम आ सकती है। कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसी बीमारी उभर कर सामने आ सकती है जो काफी लंबे समय से दबी पड़ी थी। सडन उनको मंडे ट्यूसडे को पता लग गया, यार मुझे को तो ये इशू है। जिनको डायबिटीज है उनका लेवल हाई हो जाएगा, जिनको थायराइड है उनका थायराइड बढ़ेगा। दिस विल बी अ चैलेंजिंग टाइम इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ, and it can be major, extreme. It may be major in future if they are not taking advice from the doctor on the right time. अगर ये इन चीजों को लेकर इग्नोरेंट बन जाएंगे तो it will create some major issues in future, क्योंकि शनि अष्टम भाव में is not good, राहु लगन में is not good, केतु लगन में is not good, and Rahu in 7th house is not good in the terms of health. Okay. So mental stress, deep thoughts,
मैंने पहले भी बताया कि आपका स्टेबिलिटी ऑफ माइंड इज अ पार्ट ऑफ योर हेल्थ। तो वो भी डिस्टर्ब है, पेट के नीचे का हिस्सा डिस्टर्ब है, या कोई इंटेस्टाइन में इश्यूज या नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम, ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। एंड मंडे ट्यूसडे इनका फाइनेंस करियर कैसा रहेगा? देखिए फाइनेंस अभी अनस्टेबल रहेगा लियो का, उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जो ये चाहते हैं। जो लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं उनको स्मॉल स्मॉल गेन्स होंगे, अपॉर्चुनिटीज बड़ी आएंगी, लेकिन ये बड़े कंफ्यूज रहेंगे व्हाट टू डू और नॉट। अपॉर्चुनिटीज आएंगी बिजनेस को एक्सपेंड करने की, अपॉर्चुनिटीज आएंगी नया स्टार्टअप करने की। अब ये इनके ऊपर है कि ये करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। विंडो ओपन है अपॉर्चुनिटीज आने की, लेकिन जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है उनको अच्छा खासा गेन यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड जो जॉब करते हैं उनके लिए, जो जॉब करते हैं उनके लिए तो बड़ी स्ट्रगल है। अभी कोई मार्केट से उनको पॉजिटिव रिस्पांस मंडे ट्यूसडे को नहीं मिलेगा। हार्ड वर्क एफर्ट्स बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स परेशान करेंगे, डेट्स बढ़ेंगे, लीगल मैटर्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं, मेंटल स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ेगी। दिस विल बी अ चैलेंजिंग टाइम, दे नीड टू बी केयरफुल। लव एंड रिलेशनशिप कैसा रहेगा? वो भी अभी एवरेज चलेगा। अगर मैरिड है, स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, खुद की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, घर का माहौल ज्यादा अच्छा ना रहेगा। अगर लव अफेयर चल रहा है तो ब्रेकअप हो सकता है। दिस विल बी अ चैलेंजिंग टाइम फॉर लियो सैंडस और लियो मून। एंड फॉर स्टूडेंट्स, फॉर स्टूडेंट दे आर ट्राइंग टू परफॉर्म देयर बेस्ट बट दे आर नॉट गेटिंग गुड रिजल्ट। फॉर लियो सैंडस द ट्रांजिट के जो प्लैनेट्स हैं दे आर नॉट सपोर्टिंग। लगन में केतु होना, 7th हाउस में राहु होना क्रिएट सम अनबैलेंसिंग सिचुएशन इन माइंड व्हाट टू डू और नॉट। कुछ पल हम कुछ अच्छा सोच रहे हैं, अगले ही पल आप नेगेटिव सोच रहे हैं। खास करके जो लोग मैरिड लोग हैं या जिनका बिजनेस पार्टनरशिप में, उनके लिए तो बड़ी चैलेंजिंग टाइम है। जो सिंगल है, जिनका कोई अफेयर नहीं है, जिनकी कोई पार्टनरशिप नहीं है, चाहे वो लाइफ पार्टनर है चाहे बिजनेस पार्टनर है, नहीं है, उनके लिए फिर एवरेज टाइम है। बट जिनकी शादी हो रखी है उनके लिए स्ट्रगल है, जिनका बिजनेस पार्टनरशिप में है उनके लिए स्ट्रगल है, जो लोग जॉब में है उनके लिए बड़ी स्ट्रगल है। अब हर एक बंदे की अलग अलग फील्ड है। अब आप किस फील्ड से हो डिपेंड करता है। अगर आप जॉब में हो तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। इफ यू आर इन अ बिजनेस देन देयर इज अ स्ट्रगल। बट इफ यू आर डूइंग एनी वर्क रिलेटेड होम, या आप इंडिविजुअली कोई काम करते हो, फ्रीलांस करते हो कुछ, तो आपकी स्ट्रगल कम होगी, आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे, लेकिन स्ट्रगल तो आपको करनी पड़ेगी। मेंटल स्ट्रेस जो है ना वो काफी सिचुएशन खराब करेगी। अनबैलेंसिंग सिचुएशन पर ना जी यहाँ पे रहेगी लियो सैंडस लियो मून की। एंड अब बात करें वेंसडेज एंड थर्सडेज इनके लिए हेल्थ वाइज, स्पेशली जो आपने बताया मेंटल स्ट्रेस है वो कैसा रहेगा? देखिए मेंटल स्ट्रेस तो स्काई हाई रहेगा। दे आर वेरी कंफ्यूज व्हाट टू डू और नॉट। प्रोफेशनल लाइफ को लेके, पर्सनल लाइफ को लेके मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, स्पाउस को लेके, लव लाइफ को लेके, किड्स को लेके ये चलेगी। इंटेस्टाइन रिलेटेड ट्रबल रहेगी। सीक्रेट पार्ट पे कोई प्रॉब्लम आ सकती है, सीक्रेट पार्ट पे कोई इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं इनके, तो थोड़ा सा संभल के चलना है। इट विल बी अ स्ट्रगलिंग टाइम इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ। एंड व्हाट अबाउट देयर प्रोफेशनल ग्रोथ? देखिए प्रोफेशनली little bit they will feel better on Wednesday, Thursday. They will start earning small gains, or earning will be better on Wednesday, Thursday, but they are not satisfied. Okay. This whole time brings some debts. कुछ इनके debts बढ़ेंगे, कर्ज लेने की स्थिति बनेगी। This is not a right time to do something big. But अगर कोई फॉरेन से संबंधित अपॉर्चुनिटीज आपको आती है तो उसको अवेल करें। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन बिजनेस, या कोई पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटी आए वेडनेसडे थर्सडे को, तो उसको अवेल करें, उसको जाने ना दें। क्योंकि ये होगा लियो सैंडस के साथ कि कोई पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटीज आएंगी। आप उसमें नफा नुकसान ना देखें, फायदा कितना, लॉस कितना, आप उस वेंचर को स्टार्ट करें पार्टनरशिप में। फ्यूचर में आपको उसके बड़े अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। अगर हम लॉन्ग टर्म सोच के चलेंगे ना पन्ना जी, तो लियो सैंडस विल बी ऑन बेटर साइड। अगर हम शॉर्ट टर्म सोच के चलें तो टाइम इज नॉट गुड। अगर सोचे कि बिजनेस शुरू किया वेडनेसडे थर्सडे को और अगले हफ्ते में प्रॉफिट्स आने लग जाएं, दैट इज नॉट पॉसिबल। इट विल टेक टाइम बिकॉज डायनामिक्स आर नॉट इन फेवर। सो ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज हैं वेडनेसडे थर्सडे को, स्मॉल गेन्स हैं, बट ये परफॉर्म कैसे कर रहे हैं ये इनके ऊपर है। उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर रहे हैं कि नहीं। सामने वाला बोलेगा यार ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, या ये करोगे तो ये होगा। अब ये कितना ट्रस्ट करते हैं कि नहीं करते, ये उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, उनके बर्थ चार्ट में महादशा के ऊपर है। बट अपॉर्चुनिटीज तो आएंगी, और फॉरेन अपॉर्चुनिटी अगर आए तो उसको ग्रैब करें। ओके। एंड इनका कपल्स का कैसा रहेगा वेडनेसडे थर्सडेज? देखो लव लाइफ को लेके ना, खास करके स्पाउस के साथ हेल्थ इश्यूज मुझे बनते दिखते हैं। स्पाउस के प्रॉब्लम कहां पर है, या तो हेल्थ इशू है या दोनों में से एक काम है। आपसी अंडरस्टैंडिंग में अनबैलेंसिंग सिचुएशन है, कुछ ना कुछ
घर का माहौल डिस्टर्ब रहना, स्पाउस की हेल्थ की वजह से, अपनी हेल्थ की वजह से, या अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आना, आर्गुमेंट्स का हिस्सा बनना, लव लाइफ में, बिजनेस में, बिजनेस पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ इश्यूज क्रिएट होने, आर्गुमेंट्स करने, डिलेज होना हर चीज में। And for students, how will it be Wednesdays and Thursdays? Students, they are trying to perform best, but they are not focused on the education. This will be a challenging time for Leo because Ketu is in first house and fifth aspect is on fifth house, which will create a lot of unbalanced situation. Only saving grace is Jupiter, which is transit in 11th house. कि वो फिफ्थ को देख रहे हैं, तो एक तरफ से तो एनर्जी आ रही है कि यार स्टूडेंट जो है स्टडी से डिटैच हो जाएंगे, दिल ही नहीं कर रहा जी करने को, लेकिन जुपिटर फोर्स करेंगे कि नहीं, यू कैन डू समथिंग, तो वो अपने मन को, दिमाग को पीछे रख के स्टडी में फोकस करने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूं बहुत बढ़िया टाइम है, तो वो नहीं है अभी। ओके, सो क्या इनका फ्राइडे सैटरडे भी ऐसे ही रहने वाला है? देखिए, फ्राइडे सैटरडे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ स्टेबिलिटी चलेगी, हेल्थ में कुछ पॉजिटिविटी फील करेंगे, लेकिन डीप थॉट्स या कंफ्यूजन ऑफ माइंड ये बना रहेगा। सारा हफ्ता लियो के लिए इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, मतलब मेंटल कंफ्यूजन, स्ट्रेस, आर्गुमेंट्स, एमी खाम खा के पचड़ों में टांग अड़ाना, दूसरे के फड्डे में टांग अड़ाना, दूसरे की जिम्मेवारी में इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं होना, स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रख के चलना है, आर्गुमेंट्स किसी के साथ नहीं करने, लवर के साथ बिल्कुल भी गलत टॉक नहीं करने, तो ब्रेकअप होगा। क्योंकि प्लैनेट्स ऐसे हैं जो आपको जोड़ नहीं रहे, आपको तोड़ रहे हैं। वो चाहे आपका बिजनेस पार्टनर है, वो चाहे आपकी लव लाइफ है, वो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है, वो चाहे आपके रिलेशन आपके एल्डर्स के साथ है, समथिंग इज देयर कि कुछ ना कुछ माइंड में चल रहा है, क्या बेचैनी, परेशानी। क्योंकि लगन में कौन है? केतु, 7th हाउस में कौन है? राहु, मैलेफिक प्लैनेट, 8th में कौन है? सैटर्न। सिर्फ जुपिटर एक सेविंग ग्रेस है जो इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कि जो मैं बोलता हूं बीच में स्मॉल गेन्स हैं, या स्टूडेंट स्टडी में फोकस कर पाएंगे, या एक तरफ से नेगेटिव एनर्जी आ रही है, दूसरी तरफ से पॉजिटिव आ रही है, वो जुपिटर की वजह से, क्योंकि जुपिटर 11th में इनको सपोर्ट करते जाएंगे। मून की पोजीशन इस वीक में ज्यादा अच्छी नहीं है, बीच बीच में रुक रुक के स्मॉल गेन्स हैं, बट इनकी इच्छा के अकॉर्डिंग अभी काम नहीं होगा। एंड संडे इनका कैसा रहेगा, स्पेशली फाइनेंशियली? देखिए, फाइनेंस को लेकर तो अभी आप चैप्टर क्लोज रखो, एक्सपेंडिचर्स बहुत ज्यादा है। हाँ, नई इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटी संडे को भी आएंगी, और मैं ये बोलूंगा अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको अवेल करें, डरे नहीं। क्योंकि इनकी प्रॉब्लम क्या है, इसमें डर के बैठे हुए हैं कि छोड़ो यार, कर लेंगे, देख लेंगे, ये मत करें। इफ दे हैव मनी, दे मस्ट इन्वेस्ट एंड दे विल गेट गुड रिटर्न्स इन फ्यूचर। ओके, इनकी प्रॉब्लम क्या है, दे आर थिंकिंग वेरी डीप कि छोड़ो यार, कल कर लेंगे, देख लेंगे होगा या नहीं, छोड़ो पर ऐसे ही। एक्टिंग लेजी बेसिकली। सो इनको लेजी नहीं बनना, इनको अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है, तो बात बनेगी। तो फाइनेंस इनका बेटर रहेगा। स्टूडेंट्स हैं वो संडे को थोड़ा स्टडी में फोकस करेंगे, हेल्थ थोड़ी सी बेटर रहेगी, मैरिटल लाइफ में मूवमेंट थोड़े पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन बहुत बढ़िया वीक मैं नहीं बोलूंगा। सूर्यदेव को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, अपने पिता की ब्लेसिंग्स लें, और स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रख के चलें, आर्गुमेंट्स किसी के साथ ना करें, क्योंकि ये टाइम ना पढ़ना जी विदाउट एनी रीजन प्रॉब्लम्स आएंगी, विदाउट एनी रीजंस इश्यूज क्रिएट होंगे, विदाउट एनी रीजन स्ट्रेस एंजाइटी रहेगी। सो लियो असेंडेंस एंड लियो मून साइन आप लोगों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग पीरियड रहने वाला है ये पूरा वीक, एंड मेक श्योर कीजिए कि जो रेमेडीज एंड जो चीजें सर ने बताई हैं आप वो चीजें जरूर करें। नेक्स्ट वी हैव वर्गो असेंडेंस एंड वर्गो मून साइन। देखते हैं कि आप लोगों के लिए ये वीक फ्रॉम 2nd Feb टिल 8th Feb कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं फ्रॉम मंडे एंड ट्यूसडे। सो देखते हैं मंडे ट्यूसडे आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। पर नहीं, देखें मंडे ट्यूसडे की अगर हम बात करें वर्गो असेंडेंस और वर्गो मून साइन की, फिजिकली कोई इलनेस मुझे बनती हुई नहीं दिखती, लेकिन मेंटल स्ट्रेस का दौर चलेगा, एंजाइटी स्ट्रेस चलेगा, डीप थिंकिंग चलेगी। अगर हम फिजिकली देखें तो बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड शिवा एवरीथिंग विल बी फाइन। सो फिजिकली कोई डिजीज मुझे बनता हुआ मंडे ट्यूसडे को नहीं दिख रहा। ओवर थिंकिंग को थोड़ा स्टॉप करें, ज्यादा नेगेटिव ना सोचें किसी भी चीज को लेकर। ओवरऑल हेल्थ इनकी पॉजिटिव ही है, 10 out of 10 है हेल्थ को लेकर। बस सिर्फ स्टॉप थिंकिंग नेगेटिव। बेटर है कि अगर आप ओवर थिंकिंग को भी स्टॉप करो, कि ज्यादा सोचो ना, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज कुछ मेजर इश्यूज मुझे हेल्थ से, फिजिकली हेल्थ से रिलेटेड नहीं दिखते। राइट। एंड मंडे ट्यूसडे इनका करियर, फाइनेंस, बिजनेस, जॉब कैसा रहने वाला है? देखिए, करियर और फाइनेंस को लेकर तो टाइम बड़ा ही अल्टीमेट रहेगा। हम ये बोल सकते हैं अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी आएंगी, और उन अपॉर्चुनिटीज को ये अवेल भी करेंगे, और उन अपॉर्चुनिटी से इनको बेनिफिट भी मिलेगा। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी एंड गुड फॉर्चून इज इन their favor. They will enjoy benefits, they will enjoy comforts.
Some unexpected additional source of earning will add on Monday, Tuesday. Okay. Savings will rise and they will spend wonderful time at a workplace. Okay. अगर इनका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो पार्टनर्स के साथ टाई अप बहुत अच्छे रहेंगे. अगर इनका बिजनेस सोल प्रोप्राइटर है तो भी इनके रिलेशन इनके जो बिजनेस एसोसिएट्स के साथ हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे. सो ओवरऑल मनी मेकिंग का टाइम होगा. खास करके जिनका होटल है, रेस्टोरेंट है, कैफेटेरिया है, पब है, उनके लिए तो मंडे ट्यूसडे एक्सीलेंट है. दे विल मेक लॉट ऑफ मनी. और जो लोग खास करके कोई ज्वेलरी से संबंधित काम करते हैं, इमिटेशन ज्वेलरी का, गोल्ड सिल्वर डायमंड का, उनके लिए भी कोई बड़ा ऑर्डर यहाँ पे मिल सकता है. रियल एस्टेट ब्रोकर है, रियल एस्टेट मर्चेंट है, वो कमीशन ब्रोकरेज के थ्रू अच्छी अर्निंग मंडे ट्यूसडे को करेंगे. राइट. एंड बात करें इनके रिलेशन की, कपल्स के लिए मंडे ट्यूसडे कैसा है? देखिए थोड़ी सी अनबन जरूर है कपल्स के अंदर, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाला पीरियड तो मुझे नहीं दिख रहा. इवन सैटर्न अपने खुद के नक्षत्र में 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली रिलेशनशिप में एक नया, एक जिसको बोलते हैं ना, एक पॉजिटिविटी ये एंजॉय करेंगे. रिलेशनशिप में एक नया दौर शुरू होगा जिसमें दे विल स्पेंड क्वालिटी टाइम विद ईच अदर. ओके. सो रिलेशनशिप को लेकर मैं काफी पॉजिटिव हूं. वर्गो असेंडेंस को लेकर जो डायनामिक्स की पोजीशन है वो ये बता रही है कि जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उसका समाधान निकलेगा इवन मंडे ट्यूसडे को पर्सनल लाइफ से संबंधित. ओके. और दे विल स्पेंड वेरी गुड टाइम विद स्पाउस और लव्ड वन. ओके. बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी अच्छा रहेगा टाइम? सो पर्णा जी, अगर मैरिटल लाइफ में पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है तो पार्टनरशिप में भी, बिजनेस पार्टनरशिप में भी पॉजिटिविटी रहेगी, क्योंकि ये 7th हाउस है आपकी लव मैरिज का, आपके बिजनेस पार्टनर्स का. तो 7th हाउस में शनि का ट्रांजिट हो रहा है अपने खुद के नक्षत्र में. तो डेफिनेटली ये टाइम मैरिटल हैप्पीनेस को लेकर, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, बिजनेस एंड पार्टनरशिप को लेकर अल्टीमेट रहने वाला है. इन्वेस्टमेंट्स के लिए कैसा टाइम है, स्पेशली जो लोग स्टॉक मार्केट डेली करते हैं उनके लिए? देखिए जो लोग स्टॉक मार्केट डेली करते हैं उनके लिए वेडनेसडे थर्सडे विल बी अ गेम चेंजर. ओके. दे विल मेक लॉट ऑफ मनी फ्रॉम इंट्राडे कमोडिटीज स्टॉक मार्केट. और ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स विल गिव फ्रूटफुल रिजल्ट्स. और सेविंग्स विल राइज. सर्टेन फाइनेंशियल गेन्स विल मेक देम हैप्पी एंड दे विल एंजॉय कंफर्ट्स. दे विल एंजॉय वंडरफुल टाइम एट वर्क प्लेस की उनकी इनकम बढ़ेगी. अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे, जुआ सट्टा लॉटरी से आमदनी होगी. लेकिन हम अगर बोलें कि बहुत ज्यादा बम्पर कुछ गेन्स है वो नहीं है, लेकिन इट्स अ फार बेटर कंपेयर टू लास्ट फ्यू वीक्स, especially on Wednesday, Thursday, in the terms of stock market, intraday और speculation. Right. स्टूडेंट्स के लिए सबसे मेनली कैसा टाइम रहेगा उस टाइम? देखिए स्टूडेंट्स के लिए टाइम एक एवरेज टाइम है. हम इसको ना जब बहुत ज्यादा पॉजिटिव बोलेंगे ना नेगेटिव बोलेंगे, बट हम ये बोल सकते हैं कि दे विल ट्राई टू परफॉर्म बेस्ट. और 50% वो इस चीज में कामयाब भी हो जाएंगे कि जो वो एफर्ट्स कर रहे हैं, जिस थॉट को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं एजुकेशन में, उसमें 50% उनको सक्सेस मिलेगी. लेकिन 100 आउट ऑफ 100 का भी पीरियड नहीं, क्योंकि लगन पे शनि की दृष्टि माइंड को फ्लक्चुएट करती है. लगन पे शनि की दृष्टि आदमी को कंफ्यूज करती है, अनबैलेंसिंग करती है. आदमी सोचता कुछ हो रहा है और करता कुछ हो रहा है, तो फोकस नहीं होने देता. शनि जहां ट्रांजिट करते हैं वहां पे फायदा करते हैं, और जहां देखते हैं वहां नुकसान करते हैं. तो जो वर्गो असेंडेंस के लिए लगन पे शनि की दृष्टि है, दैट्स क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन द टर्म्स ऑफ मेंटल स्टेबिलिटी. तो स्टूडेंट्स के लिए नेगेटिव नहीं है. नेगेटिव क्या है कि उनका माइंड स्टेबल नहीं है, जिस वजह से वो स्टडी में परफॉर्म 100 आउट ऑफ 100 नहीं कर पा रहे. जैसे कि आपने अभी माइंड स्टेबिलिटी की बात की, तो क्या वेडनेसडे थर्सडे भी चाहे एडल्ट्स हैं चाहे स्टूडेंट सभी के लिए मेंटली डिस्टर्ब रहेगा? देखिए मैडम, आने वाला तकरीबन अभी 1.5 ईयर सैटर्न विल ट्रांजिट इन 7th हाउस. तो ये टाइम जो है ना वर्गो असेंडेंस और वर्गो मून के लिए मेंटली तौर पे अनस्टेबिलिटी वाला है. क्योंकि शनि की लगातार दृष्टि पहले तो जुलाई 27 तक है, यानी जुलाई 2027 तक है. उसके बाद 3-4 महीनों के लिए सैटर्न विल एंटर इन एरीज साइन, तो रिलैक्सेशन मिलेगी. फिर अगेन सैटर्न एंटर इन पाइसेस. तो ओवरऑल 26 सारा, 27 सारा ऑलमोस्ट स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, फोबिया, इल्यूजन ये बना रहेगा. ओके. एंड वेडनेसडे थर्सडे इनका प्रोफेशनल ग्रोथ कैसा रहेगा? देखिए प्रोफेशनली तो बहुत अच्छा रहेगा. मंडे ट्यूसडे भी बहुत अच्छा था, और वेडनेसडे थर्सडे भी मून इनको बहुत अच्छी सपोर्ट करेगा. कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, कोई नई डील ये साइन करेंगे. फाइनेंशियल टाइप्स बहुत अच्छे रहेंगे. हार्ड वर्क इनका पे ऑफ करेगा. एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे. और ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स इन रियल एस्टेट विल प्रूव वेरी बेनिफिशियल. और अगर किसी का किसी किस्म का भी कोई तरल पदार्थ का काम है, क्रूड ऑयल का काम है, तो उसमें बड़े अच्छे फाइनेंशियल गेन्स यहाँ पर उनको बनते दिखते हैं. वेडनेसडे थर्सडे कपल्स के लिए कैसा रहेगा?
देखिए वेडनेसडे थर्सडे की अगर हम बात करें तो कपल के लिए यहाँ पे बहुत बढ़िया सपोर्ट कपल से मिलेगी। ओके। मैरिटल लाइफ बहुत बढ़िया चलेगी। प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम है कंफ्यूजन ऑफ माइंड। ओके। देखें, जब माइंड इंसान का कंफ्यूज होता है, वो चाहे बिजनेस हो, वो चाहे पर्सनल लाइफ हो, वो चाहे आपके किड्स के साथ आपके रिलेशन हो, गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशन हो, तो आपका माइंड एक तरफ फोकस नहीं कर पाता, या आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाते। तो वर्गो सेंडस, वर्गो मून साइन को स्पाउस की तरफ से पूरी सपोर्ट मिलेगी वेडनेसडे थर्सडे को, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इनका जो रिस्पॉन्स होगा स्पाउस की तरफ वो ज्यादा बढ़िया नहीं होगा। ओके, राइट। यानी दे आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। ओके, राइट। इज इट बिकॉज क्योंकि मेंटली भी डिस्टर्ब, मेंटली दे आर नॉट वेल। राइट। अब बात करते हैं फ्राइडे सैटरडे, राइट। फ्राइडे सैटरडे हेल्थ वाइज कैसा रहेगा फॉर वर्गो? देखिए, अगर हम फ्राइडे सैटरडे की बात करें तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा बेटरमेंट आएगी। दे विल फील रिलैक्स एंड बेटर। ओके। पॉजिटिविटी रहेगी माइंड में, और कंफ्यूजन ऑफ माइंड थोड़ा सा कम होगा, और पॉजिटिविटी ये स्टोर करेंगे। मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी, क्रिएटिव आइडियाज इनके माइंड में आएंगे। जो लोग इन्फ्लुएंसर है, ब्लॉगर है, उनकी क्रिएटिविटी से वो मैजिक क्रिएट करेंगे। प्रोफेशनली ग्रोथ का टाइम रहेगा। हेल्थ और बिजनेस, ये दोनों सेक्टर फ्राइडे सैटरडे को इनके स्काई हाई रहेंगे। मनी मैटर्स विल बी एक्सीलेंट, सेविंग्स विल राइज, दे विल एंजॉय वंडरफुल टाइम एट वर्क प्लेस। क्योंकि मार्स भी एक्साल्टेड है, सूर्य कैप्रिकॉर्न साइन में गोचर कर रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है, अर्निंग्स की कोई कमी नहीं है। खास करके जो इन्फ्लुएंसर हैं, ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, ई कॉमर्स का काम करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़ा होकर काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है, उनके लिए काफी अच्छे फाइनेंसेस यहाँ पे बनेंगे। फाइनेंशियली सब सही रहेगा इनके लिए। हेल्थ भी आपने बताया विल बी बेटर। फॉर स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स को लेकर अगर हम फ्राइडे सैटरडे की बात करें तो यहाँ पर भी पोजीशन में 360 डिग्री का चेंज आएगा। कि दे विल स्टार्ट फोकस ऑन एजुकेशन। बट अगर हम बोले कि ये जो चेंज है वो स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ता जाएगा आने वाले 2 साल, 1 साल, 3 साल, ऐसा नहीं है। इट इज जस्ट फॉर अ 2 days ट्रांजिट ऑफ द मून। क्योंकि जो मून है वो 2.25 दिन से 2.5 दिन के अंदर एक साइन को चेंज करते हैं, यानी 52 से 56 आवर के अंदर अंदर मून जो है एक साइन को चेंज कर जाते हैं। तो मून के ट्रांजिट की वजह से फ्राइडे सैटरडे दे विल फील रिलैक्स एंड बेटर इन द टर्म्स ऑफ एजुकेशन, दे विल फील वेरी पॉजिटिव एनर्जी। बट अगर हम देखें कि लॉन्ग टाइम देखें तो वो टाइम ज्यादा अच्छा नहीं है। तो ये वीक प्रोफेशनली ग्रोथ वाला है। मनी मैटर्स विल बी बेटर, पर्सनल लाइफ विल बी बेटर। अगर प्रॉब्लम आएगी तो इनकी खुद की नेचर की वजह से आएगी, सामने वाला इनको कोऑपरेट करेगा। और स्टूडेंट्स के लिए 50-50 टाइम रहेगा, ना बहुत अच्छा तो ना बहुत बुरा। सो ओवरऑल दिस विल बी एवरेज वीक फॉर वर्गो ascendant एंड वर्गो मून। एंड क्या संडे भी सेम चीज रहेगी या थोड़ा इनके नेचर में मेंटली थोड़ा इनको बेटर फील होगा? संडे रिलैक्सेशन ऑफ माइंड रहेगा। दे विल स्पेंड गुड टाइम विद फैमिली और फ्रेंड्स और वेल विशर। कुछ छोटा मोटा गेट टुगेदर भी हो सकता है या किसी फंक्शन में जाना हो सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी, मैं फिर रुक रुक के बोलूंगा, मुझे नहीं दिख रही कि मैं आपको बोलूं यार संडे अच्छा है या मंडे अच्छा है। मुझे एक इस वीक में फाइनेंस आता दिखता है, प्रोफेशन में ग्रोथ दिखती है, अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं, लेकिन मेंटल स्टेबिलिटी नहीं दिखती। यानी वो कहते हैं ना कि हम सब कुछ कर भी रहे हैं, सब कुछ भगवान दे भी रहा है, उसके बावजूद वी आर डिससैटिस्फाइड। राइट। सो वो सिचुएशन रहेगी वर्गो ascendant और वर्गो मून। सो वर्गो ascendant एंड मून के लिए रेमेडी या कोई एडवाइस? देखिए रेमेडी सबसे पहले तो ये है कि गणेश भगवान की उपासना करें। 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार गणेश चालीसा का उच्चारण करें। और अब्यूज किसी से ना करें, आर्गुमेंट्स किसी के साथ ना करें, लड़ाई झगड़ा किसी के साथ ना करें, डिस्प्यूट का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना, तो जाके बात बनेगी। ओके। सो वर्गो ascendant एंड वर्गो मून साइन, जो चीजें सर ने कही हैं उन पे ध्यान दीजिए। रेस्ट आपका वीक अच्छा है बट आप मेंटली बहुत स्ट्रेस रहेंगे, सो मेक श्योर कि आप उस चीज पर अपने काम कीजिए। नेक्स्ट भी आप लिब्रा ascendant एंड लिब्रा मून साइन देखते हैं कि लिब्रा आप लोगों के लिए 2 Feb to 8 Feb के लिए वीक कैसा रहने वाला है। शुरुआत करते हैं मंडे ट्यूसडे, इनकी हेल्थ कैसे रहेगी? लेकिन लिब्रा के लिए मंडे ट्यूसडे हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। खास करके लिब्रा के लिए ना हम बोल सकते हैं ज्वाइंट्स में पेन, नीज में पेन, बैक बोन में इशू, आई साइड का वीक होना, ऐसी सिचुएशन रहेगी। सो मंडे ट्यूसडे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ज्यादा अच्छे नहीं दिख रहे। कुछ ना कुछ अनबैलेंसिंग सिचुएशन हेल्थ को लेके बनी रहेगी। ओके। एंड इनका करियर फाइनेंस को लेके भी काफी स्ट्रगल और काफी डिलेस का सामना मंडे ट्यूसडे को इनको करना पड़ेगा। Things are not working as per their expectation. They are trying to perform best. They are getting good result, but not as per expectations. अगर हम बोले कि बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाएगा, छप्पड़ फट जाएगा, वो चीजें नहीं है। हाँ, बेटर जरूर है, things will be on better side, but not as per expectation. Hard work, challenge, struggle, efforts ये बहुत ज्यादा है।
ओके एंड क्या इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा इस टाइम? इन्वेस्टमेंट्स को लेके टाइम अच्छा है, क्योंकि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो नेचुरल है वो साल 2 साल 3 साल के लिए करोगे, 5 साल के लिए करोगे, तो दैट इज नॉट बैड। बट अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करने वाले हो तो बिल्कुल मत करना। तो you don't recommend stock market join? No. Right now, this is not a right time for investment in stock market because Rahu transit in 5th house, which is not good position. Right. So stock market तो Libra Ascendant Libra Moon के लिए बिल्कुल restricted है 2026 में टिल दिसंबर 2026 तक। बिल्कुल भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की ओर जाएं, 3 ईयर 5 ईयर 7 ईयर इस तरफ जाएं तो बात बनेगी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इनके लिए काफी अनबैलेंसिंग रहेगी। राइट। एंड कपल्स के लिए टाइम कैसा रहेगा मंडे एंड ट्यूसडे? देखिए अगर हम कपल्स की बात करें तो यहाँ पर भी मंडे ट्यूसडे मुझे कुछ कॉम्प्लिकेशंस वाला पीरियड दिखता है। कुछ आर्गुमेंट्स, फैमिली एटमॉस्फेयर विल बी अफेक्टेड, मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, या हम बोल सकते हैं मदर के साथ रिलेशन खराब होंगे, स्पाउस के साथ रिलेशन खराब होंगे, आपकी कोई चोरी पकड़ी जा सकती है पर्सनल लाइफ से संबंधित। अगर आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो मंडे ट्यूसडे को डिस्क्लोज हो जाएगा, जिस वजह से आपका घर का माहौल जो होगा ज्यादा अच्छा ना होगा, या आपके कैरेक्टर के साथ कुछ क्वेश्चन मार्क लगेंगे मंडे ट्यूसडे। राइट। एंड फॉर अनमैरिड कपल्स? फॉर अनमैरिड हम बोल सकते हैं रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो सकता है। मंडे ट्यूसडे विल बी अ चैलेंजिंग टाइम इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड पर्सनल लाइफ। प्रोफेशनली दे विल फेस लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन, बट स्मॉल गेन्स आर देयर, but they are not satisfied. So Monday, Tuesday overall will be a struggling days for Libra Ascendant or Libra Moon. एंड स्टूडेंट्स के लिए मंडे ट्यूसडे कैसा रहेगा? स्टूडेंट्स के लिए भी मंडे ट्यूसडे काफी ज्यादा चैलेंज लेकर आएगा, क्योंकि राहु 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं और मून के साथ जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं वो अच्छे नहीं बन रहे। दे आर नॉट फोकस ऑन एजुकेशन, दे विल बी वेरी डिस्टर्ब एंड कंफ्यूज। अगर किसी ने 10th क्लियर किया है और वो कोई सब्जेक्ट को चूज करने वाला है तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहेगा स्टूडेंट कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, मेडिकल लूं, नॉन मेडिकल लूं, कॉमर्स लूं, आर्ट्स लूं। सो समथिंग इज देयर व्हिच विल क्रिएट सम पैनिक सिचुएशन। वो चाहे स्टूडेंट है, वो चाहे मैरिड कपल है, वो चाहे बिजनेस पार्टनर्स है, वो चाहे बिजनेस है, कुछ ना कुछ ऐसा पन्ना जी चलता रहेगा जो अनबैलेंसिंग सिचुएशंस बनी रहेंगी। तो क्या वेडनेसडे थर्सडे में जाके थोड़ा सिचुएशन बेटर होगा? देखिए वेडनेसडे थर्सडे अगर हम देखें फाइनेंस इनका अच्छा होगा। सबसे प्लस पॉइंट ये है अर्निंग्स विल बी बेटर, दे विल फील एंजॉय एंड दे विल एंजॉय अर्निंग्स। और ये सारा टाइम फ्रेम इनके सेविंग्स बढ़ेंगे, मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी, हार्ड वर्क विल कन्वर्ट इन स्वीट सक्सेस, दे विल गेट बिग बिजनेस फ्रॉम मार्केट। अगर इंश्योरेंस सेक्टर में है, बैंकिंग सेक्टर में है, तो दे विल गेट बिग बिजनेस फ्रॉम मार्केट। सो ओवरऑल वेडनेसडे थर्सडे विल बी अ गुड टाइम इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी। अगर हेल्थ की बात करें तो वेडनेसडे थर्सडे विल बी अ बेटर टाइम कंपेयर टू मंडे ट्यूसडे। दे विल फील रिलैक्स एंड बेटर। देयर इज नो मेजर प्रॉब्लम रिलेटेड टू हेल्थ सीन एज पर डायनामिक्स पोजीशन। सो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि हेल्थ और प्रोफेशन दोनों सेक्टर वेडनेसडे थर्सडे को इनके बेटर होंगे और ये एंजॉय करेंगे अच्छी हेल्थ को, ये एंजॉय करेंगे अच्छी अर्निंग को। And what about couples? देखिए कपल्स को लेके यहाँ पे फिर से थोड़ा सा नोक झोंक, घर का माहौल खराब ना होना, आर्गुमेंट्स होने एक दूसरे के साथ और मेंटल स्ट्रेस रहना। कोई बड़ा नेगेटिव इवेंट नहीं है, लेकिन किसी भी एक चीज को लेकर तू मैं रहना या कोई एक सेक्टर डाउन रहना, आई होप यू अंडरस्टैंड कि समथिंग इज देयर व्हिच विल क्रिएट प्रॉब्लम इन स्पाउस, समथिंग इज देयर व्हिच विल क्रिएट प्रॉब्लम इन लवर्स। है कुछ भी नहीं, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, छोटी मोटी बात की जो चलेगी। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ये चारों दिन पर्सनल लाइफ को लेके चैलेंज वाले हैं। स्टेबिलिटी इनको बहुत ज्यादा चाहिए अपने रिलेशनशिप में और बिल्कुल कैरेक्टर का ध्यान देके चलें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बिल्कुल ना करें, किसी को चीट, अगर कोई लव अफेयर भी चल रहा है, कोई रिलेशनशिप भी है तो बिल्कुल ना करें, तो बात बनेगी। अदरवाइज थिंग्स विल बी वेरी डिस्टर्ब। क्या बच्चों के साथ भी रिलेशंस में प्रॉब्लम आ सकती है? देखिए बच्चों के साथ एक एवरेज टाइम रहेगा। बच्चों के साथ मुझे कोई मेजर इश्यूज बनते हुए नहीं दिखते। सो ओवरऑल अगर कोई इशू है वो स्पाउस के साथ है या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट हो सकता है, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की चोरी पकड़ी जा सकती है। पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स वाली सिचुएशन बनी रहेगी। एंड वेडनेसडे थर्सडे क्या स्टूडेंट्स को थोड़ा क्लैरिटी ऑफ माइंड मिलेगा? देखिए जब तक राहु 5th हाउस में है ना, स्टूडेंट्स will be not in a comfort zone. This whole year 2026 will be a struggling for students. Because till 5th December 2026 Rahu transit in 5th house and 5th house is education house, entertainment house. तो ये हाउस में राहु का गोचर एजुकेशन से इनको
दूर लेके जाएगा, एजुकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, या हम बोल सकते हैं कि कहते हैं ना चल रही थी गाड़ी बहुत अच्छी पटरी पे और वो नीचे आ गई। एजुकेशन को लेके ये ईयर है लिब्रा सेंटर्स और लिब्रा मून के लिए। तो इस वीक में भी स्पेशली मैं स्ट्रगल ही बोलूंगा एजुकेशन को लेकर कि वो फोकस नहीं कर पाएंगे या अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। आता सब कुछ है, इंटेलिजेंट पूरे हैं, हार्डवर्क पूरा कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग अभी नहीं आएंगे। सो अब देखते हैं फ्राइडे सैटरडे कैसे रहने वाला है फॉर लिब्रा। सो हेल्थ सबसे पहले मैं जानना देखिए, फ्राइडे सैटरडे हेल्थ विल बी फाइन, दे विल एंजॉय वेरी गुड टाइम रिलेटेड टू हेल्थ, और क्रिएटिव आइडियाज विल क्रिएट मैजिक। सबसे बड़ी चीज है कि माइंड बड़ा फ्रेश रहेगा। हेल्थ इश्यूज कुछ नहीं रहेंगे। जो हेल्थ इश्यूज पहले थे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, वो फ्राइडे सैटरडे को रिजॉल्व हो जाएंगे एंड दे विल एंजॉय वेरी गुड हेल्थ। और मेरे को कोई मेजर इश्यू फ्राइडे सैटरडे को बनता हुआ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिखता। ओके, एंड करियर एंड फाइनेंस? करियर और फाइनेंस को लेकर भी कोई बड़ा जंप इनका फ्राइडे सैटरडे को लगेगा। कोई पार्टनर इनको मिलेगा, कोई पार्टनरशिप डील हो सकती है, कोई पॉजिटिव इवेंट्स हो सकते हैं, या जिनका कोई इवेंट का काम है, मार्केटिंग का काम है, या सप्लाई का काम है, उनको अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे। वाओ। एंड फॉर पीपल जो जॉब में है? देखिए, जो जॉब में है उनके लिए भी फ्राइडे सैटरडे बड़े प्रॉमिसिंग है। दे विल गेट बिग बिजनेस फ्रॉम मार्केट, और सीनियर्स इनकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करेंगे। मनी मैटर्स विल बी एक्सीलेंट। एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग विल ऐड ऑन फ्राइडे सैटरडे एंड दे विल एंजॉय वंडरफुल टाइम एट वर्क प्लेस। वैसे तो आप बता चुके हैं, बट आई स्टिल वांट टू नो, क्या फ्राइडे सैटरडे कपल्स के लिए बेटर हो सकता है? देखिए, ये सारा वीक ना कपल मैरिटल लाइफ को लेके, स्पाउस को लेके, लवर को लेकर मिक्स फ्रूट वाला है। तो फ्राइडे सैटरडे विल बी अ लिटिल बिट बेटर टाइम, बट हर्डल्स हैं अभी। इस वीक में आपकी पर्सनल लाइफ मैटर ऑफ कंसर्न है। मुझे प्रोफेशनली इतनी प्रॉब्लम नहीं दिखती फ्राइडे सैटरडे को, लेकिन फ्राइडे सैटरडे को पर्सनल लाइफ फिर से मैटर ऑफ कंसर्न दिखती है। तो मैं एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूं दूसरी तीसरी बार लगातार कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बिल्कुल नहीं जाना, करेक्टर खराब बिल्कुल नहीं करना, तो बात बनेगी। एंड संडे ओवरऑल कैसा रहेगा फॉर लिब्रास? पन्ना जी, अगर संडे को लेके चलें तो ये भी टाइम, घर का माहौल मुझे बनता हुआ ज्यादा बढ़िया नहीं दिखता। बहुत ज्यादा हार्ड टाइम, टफ टाइम, मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी, और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ऑफ माइंड, अनबैलेंसिंग सिचुएशंस ये रहेगी। मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है, स्पाउस के साथ अनबैलेंसिंग रिलेशनशिप है। कोई ना मुझे ऐसी इवेंट्स होते दिखते हैं जिससे इनका रिलेशन उनके स्पाउस के साथ खराब होगा इस वीक में, इवन मंडे से लेके संडे तक। कोई इनका अफेयर शुरू हो जाना स्पाउस में से किसी का, और वो अफेयर शुरू हुआ या पुराना चल रहा है कोई अफेयर, वो चोरी पकड़ी गई, समथिंग लाइक दैट, कि जिससे ना घर का वातावरण इस सारा वीक में इनका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और संडे एक चीज को लेके और इनके लिए स्ट्रगल बढ़ेगी कि मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ेगी। ओके, तो इसके लिए कोई रेमेडीज हैं स्पेशली फॉर द कपल्स? रेमेडीज हैं, फ्राइडे वाले दिन 8 kg बासमती चावल धर्म स्थान पे, मंदिर है, गुरुद्वारे, लंगर घर में डोनेट करें। और झूठ किसी से ना बोले, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना। अगर मैरिड है, अगर रिलेशनशिप में है, कोई रोमांटिक लाइफ चल रही है, तो आपने अपने लवर को चीट नहीं करना। चीटिंग नहीं करनी किसी के साथ इस वीक में, ना बिजनेस पार्टनर के साथ, ना लाइफ पार्टनर के साथ, ना लवर के साथ। फिर ये वीक एक एवरेज वीक जाएगा, अदरवाइज कुछ चैलेंज फेस करने पड़ेंगे। लिब्रा असेंडेंस, लिब्रा मून साइन, आप लोगों को क्लियरली सर ने बोला है कि प्लीज आप किसी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मत जाएं, लॉयल रहें, चाहे आपका बिजनेस पार्टनर है, चाहे आपका लाइफ पार्टनर है। ये वीक आपके लिए वरना चैलेंजिंग रह सकता है। सो जो रेमेडी सर ने बताई हैं, आप उस पर जरूर ध्यान दीजिए एंड वो कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंस, स्कॉर्पियो मून के लिए कैसा रहेगा 2 फरवरी से 8 फरवरी तक का टाइम। एंड ये वीकली प्रेडिक्शन में सबसे पहले मैं सर से जानूंगी कि मंडे ट्यूसडे स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए, हेल्थ बहुत पॉजिटिव रहेगी स्कॉर्पियंस की मंडे ट्यूसडे। कोई किसी किस्म की टेंशन वाली बात नहीं है। इवन दे विल फील वेरी गुड पॉजिटिव एनर्जी, मेंटल स्टेबिलिटी, फिजिकली फिटनेस विल बी अल्टीमेट। और ये भी हो सकता है जिम योगा ज्वाइन करें, ये भी हो सकता है कि ये हेल्थ की और ज्यादा अवेयर हो जाएं हेल्थ को लेकर। सो ओवरऑल हेल्थ विल बी बेटर फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंस और स्कॉर्पियो मून ऑन मंडे ट्यूसडे। राइट, एंड व्हाट अबाउट देयर करियर, फाइनेंस? करियर विल बी एक्सीलेंट, मनी मैटर्स विल बी एक्सीलेंट, अनएम्प्लॉयड गाइज विल गेट जॉब। और जो लोग ऑलरेडी जॉब में, उनकी प्रमोशन इंक्रीमेंट होगा या एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग ऐड होगा। बिजनेसमैन या इन्वेस्टर के लिए गेम चेंजर टाइम होगा, व्हेन दे विल मेक लॉट ऑफ मनी फ्रॉम ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक मार्केट, इंट्राडे, स्पेकुलेशन, कमोडिटी, दे विल अर्न लॉट ऑफ मनी। ओल्ड इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट विल प्रूव वेरी बेनिफिशियल, और देयर इज अ चांसेस दे विल गेट लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्टिंग देयर मनी, एंड दिस इज अ परफेक्ट टाइम टू इन्वेस्ट द मनी। कॉन्फिडेंस लेवल, करेज, ब्रेवनेस स्काई हाई रहेगा, विल पावर स्काई हाई रहेगी, जिससे बड़ा से बड़ा यहाँ में चुटकी बजा के
ये पूरा कर जाएंगे, यानी कि कोई पेंडिंग काम इनका मंडे ट्यूसडे को ऐसा नहीं होगा जो पेंडिंग है। ये सारे कामों को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और बहुत ज्यादा एक्टिव रहेंगे, क्योंकि मार्स एग्जॉल्टेड एट थर्ड हाउस में। और ये टाइम जो लोग ई कॉमर्स का काम करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, कोई बड़ा ऑर्डर मंडे ट्यूसडे को उनको मिल सकता है। मतलब एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, इन्वेस्टमेंट सब कुछ फेवरेबल, जबरदस्त, एक्सीलेंट। राइट। एंड कपल्स के लिए कैसा टाइम रहेगा ये? वो भी बहुत बढ़िया रहेगा, फुल ऑन सपोर्ट कपल की तरफ से मिलेगी। इवन मैं बोलूंगा, अगर जो लोग मैरिड हैं वो अपने स्पाउस की एडवाइस को अपने बिजनेस में या अपने जॉब में अप्लाई करेंगे, तो उनकी ग्रोथ बड़ी होगी। या अगर कोई नया स्टार्टअप करने जा रहा है तो वो अपने स्पाउस के नाम पे कंपनी खोल ले, तो उनकी ग्रोथ बड़ी होगी। सो ओवरऑल दिस विल बी एक्सीलेंट टाइम। अंडरस्टैंडिंग स्पाउस के साथ बहुत अच्छी है, घर का माहौल बहुत अच्छा है और दे विल एंजॉय वंडरफुल टाइम। अगर कोई लव अफेयर भी चल रहा है तो उस लव अफेयर में भी दे विल स्पेंड वंडरफुल टाइम। कुछ सीक्रेट रिलेशनशिप इनका बनेगा जो इनके लिए बड़ा प्रोडक्टिव होगा। ओके। एंड स्टूडेंट्स के लिए कैसा टाइम रहेगा ये? देखिए, स्टूडेंट्स को लेके चले तो ये टाइम बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड शिवा बहुत जबरदस्त है। जो लोग फॉरेन एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, जुपिटर उनको ब्लेस्ड कर रहे हैं, क्योंकि 5th हाउस के लॉर्ड होकर 8th में और 5th एस्पेक्ट से 12th हाउस को देख रहे हैं। तो फॉरेन वीजा, अगर एजुकेशन वीजा अप्लाई कर रखा है फॉरेन यूनिवर्सिटी में, वो क्लिक हो जाएगा। स्टडी में ये फोकस कर पाएंगे। थोड़ा सा अनबैलेंसिंग सिचुएशंस रहेंगी क्योंकि अष्टम भाव इन्वॉल्व हो रहा है, बट ओवरऑल ये लोग स्टडी में काफी कुछ पॉजिटिव करेंगे। जो लोग स्पेशली एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ को रिसर्च कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, अकल्ट एस्ट्रोलॉजर हैं, या हम बोल सकते हैं तांत्रिक हैं, या हम बोल सकते हैं कि योगा टीचर हैं, लेक्चरार हैं, उनके लिए तो टाइम जबरदस्त है। अगर किसी का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, दे विल अर्न लॉट ऑफ मनी ऑन मंडे ट्यूसडे। मोस्टली मंडे ट्यूसडे इनका अच्छा है। सो नाउ कमिंग टू वेडनेसडेज एंड थर्सडेज, ये हेल्थ वाइज कैसा है फॉर स्कॉर्पियो? देखिए, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से वेडनेसडे थर्सडे भी जबरदस्त है। किसी किस्म की कोई नेगेटिव एनर्जी मुझे नहीं दिख रही। इवन अगर कोई नेगेटिविटी होगी तो वेडनेसडे थर्सडे को खत्म हो जाएगी। कंफ्यूजन ऑफ माइंड खत्म हो जाएगी। And creative mind will create magic at workplace. They will perform wonderfully at workplace as well as home. This whole time brings a lot of positivity. They will enjoy name, fame, prosperity, position, and things will turn beyond their expectation. Some unexpected money will knock. Some unexpected positive events will come. और ये वो इवेंट होंगे जो काफी लंबे समय से स्कॉर्पियो वेट कर रहे थे। So overall this will be a very good time, and ये समय रहेगा खास करके आप ना लाइमलाइट हासिल करेंगे इस समय में। स्पॉटलाइट आपके ऊपर पड़ेगी। कैश फ्लो विल मेक यू हैप्पी, मनी मैटर्स विल बी एक्सीलेंट, एंड यू विल गेट वंडरफुल सपोर्ट फ्रॉम सिबलिंग्स, फ्रेंड्स और वेल विशर। जो दोस्त होंगे ना वेडनेसडे थर्सडे को स्कॉर्पियंस के, वो पारस मनी का काम करेंगे वेडनेसडे थर्सडे को। अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, कोई बड़ी सपोर्ट दे सकते हैं, या स्कॉर्पियंस अपने दोस्तों को कोई सपोर्ट दे सकते हैं। So it's an ultimate time for Scorpio Ascendant or Scorpio Moon. If they're willing to start any new investment, if they're willing to do any new investment, they can do. Or if they're willing to start any new business venture, then this is a perfect time. And for people जो जॉब में हैं उनके लिए? देखिए, हार्ड वर्क के बाद, एफर्ट्स के बाद, they will get big business from market. They will earn additional source of earning on Wednesday, Thursday, and they will enjoy a wonderful time at workplace. Nice. कपल्स के लिए कैसा टाइम रहेगा वेडनेसडेज एंड थर्सडेज? देखिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे जबरदस्त टाइम है स्पाउस के साथ बॉन्डिंग को लेकर। रोमांटिक लाइफ इनकी बहुत जबरदस्त रहेगी, चाहे वो मैरिड है चाहे वो सिंगल है। रोमांस जो है ना, इश्क प्यार मोहब्बत की बातें होंगी, घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा स्पाउस के साथ, किड्स के साथ। इफ दे आर मैरिड, इफ दे हैव किड्स, तो दे विल स्पेंड क्वालिटी टाइम। मदर की हेल्थ फाइन रहेगी, फादर की हेल्थ फाइन रहेगी, यानी हर एक तरफ से पॉजिटिव एनर्जी को ये वेडनेसडे थर्सडे को एंजॉय करने वाले हैं। एंड स्टूडेंट्स के लिए? देखिए, स्टूडेंट्स के लिए भी टाइम बहुत अच्छा है, खास करके जो ऑलरेडी फॉरेन में है, फॉरेन यूनिवर्सिटी में एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए तो जबरदस्त टाइम है। उनके लिए तो गेम चेंजर टाइम है, मनी मेकिंग वाला टाइम है कि फॉरेन यूनिवर्सिटी में रह के वो पढ़ भी रहे हैं और साथ में पैसा भी कमा रहे हैं और स्टडी में फोकस भी कर रहे हैं। थर्सडे तक आपने बता दिया स्कॉर्पियो का जो प्रेडिक्शन है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। आई वांट टू नो फ्राइडे सैटरडे भी पॉजिटिव रहेंगे इनके लिए, स्पेशली हेल्थ से हम शुरू करते हैं। देखिए, अगर मैं बोलूं कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को कॉपी करो और पेस्ट कर दो फ्राइडे सैटरडे, राइट, यानी कि दिस होल वीक ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर स्कॉर्पियो। वो चाहे मंडे ट्यूसडे, वो चाहे फ्राइडे सैटरडे। हाँ, एक चीज जरूर है, कोई टैक्स या कोई पेनल्टी इनको फ्राइडे सैटरडे को लग सकती है। ये लेजी हो सकते हैं थोड़ा सा,
जिस वजह से इनका कोई बना बनाया काम रुक सकता है। लेकिन फाइनेंसेस बहुत अच्छे हैं, गेन्स बहुत अच्छे, अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी, हेल्थ बड़ी प्रॉमिसिंग है, क्रिएटिव माइंड विल क्रिएट मैजिक। जो लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड से जुड़े हैं, दे विल साइन न्यू कॉन्ट्रैक्ट और न्यू डील। This whole time brings lot of positivity. They will enjoy multiple source of earning and things will turn beyond their expectation. This will be highly productive and game changer time. Right. They will feel much relaxed and better in the terms of earning. They will feel much relaxed and better in the terms of relationship. Okay. और इस वीक में बहुत अच्छे परफॉर्मर कहलाएंगे। Wow. जो लोग जॉब में हैं उनको एप्रिसिएशन मिलेगी, एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग ऐड होगा या कमीशन ब्रोकरेज के थ्रू कुछ अर्निंग्स बनेंगी जो लोग जॉब में। अब एक आदमी हर महीने 50,000 कमा रहा है, अचानक उसको इस वीक में ही 10,000 का प्रॉफिट कहीं और से हो गया, तो उसके लिए तो लॉटरी लगने वाला काम हो गया ना। तो समथिंग लाइक दैट for Scorpio. So overall, this will be a fortunate week for Scorpio, Ascendant and Scorpio Moon. Even Sunday will be good for them. संडे हम ये बोल सकते हैं कि थोड़ा ओवर थिंकिंग और डीप थिंकिंग चलेगी। ये कुछ नए नए आइडियाज दिमाग में आएंगे, बट नेगेटिव कुछ नहीं है। और इन आइडियाज को अगर नियर फ्यूचर में ये अप्लाई करते हैं तो दे विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल। और हर एक तरह से फाइनेंसेस, हर एक तरह से सक्सेस, हर एक तरह से फैमिली सपोर्ट इस सारे वीक में इनको मिलेगी। और संडे ये बहुत अच्छा टाइम अपने लव्ड वन के साथ एंजॉय करने वाले हैं। और इस समय घर का माहौल भी अच्छा रहेगा और मदर के साथ इनके रिलेशन बहुत अच्छे होंगे। संडे को मदर से ब्लेसिंग्स या फादर से ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ओवरऑल दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम। कोई एडवाइस देना चाहेंगे या कोई रेमेडी बताना चाहेंगे फॉर देम? अच्छा समय ना हर समय अच्छा नहीं होता, बिल्कुल। किस्मत ऊपर नीचे चलती रहती है। किस्मत ना का ट्रैक हमेशा ऊपर नीचे का रहता है। अगर हम सोचें कि हर रोज ही एक जैसा, ये वीक अच्छा तो अगला भी अच्छा होगा, इस सोच में हम इस वीक को जाने ना दें। मेरी एडवाइस ये है स्कॉर्पियन के लिए कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उनको ग्रैब करें। वो चाहे लव लाइफ की हैं, वो चाहे प्रोफेशनल लाइफ की हैं, वो चाहे इन्वेस्टमेंट्स की हैं, वो चाहे बिजनेस अपॉर्चुनिटी या जॉब की भी हैं। और अच्छा होगा, और अच्छा होगा, और अच्छा होगा। इस चक्कर में जो आ रहा है हम कहीं उसको खो ना दें। ये मेरी एडवाइस है स्कॉर्पियो को, क्योंकि ये एक परफेक्ट वीक है और इस वीक में अपने कुछ भी बुरा होने वाला नहीं है। ऑल मेजर एस्पेक्ट्स विल बी अल्टीमेट इन दिस वीक फ्रॉम 2nd Feb to 8th Feb, अल्टीमेट टाइम। लेकिन अगर आप इस आस में बैठे हो यार ये वीक तो बहुत अच्छा गया, अगला इससे भी अच्छा होगा, अगला उससे भी अच्छा होगा, फिर आप एक अच्छे इवेंट को मिस कर जाओगे। क्योंकि लगन लॉर्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है 3rd हाउस में। कम्युनिकेशन से भी गेन्स हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल से भी गेन्स हैं। सो बहुत कुछ मुझे अच्छा दिख रहा है स्कॉर्पियो के लिए। सो स्कॉर्पियो एसेंडेंस एंड स्कॉर्पियो मून आप लोगों के लिए तो ये वीक बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग रहने वाला है एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं सैजिटेरियस एसेंडेंस एंड सैजिटेरियस मून के लिए 2nd Feb to 8th Feb टाइम कैसा रहेगा, क्या क्या पॉजिटिव चीजें होंगी एंड किन सेक्टर्स ऑफ लाइफ में आपको बहुत केयरफुली चलना पड़ेगा। मंडे एंड ट्यूसडे देखते हैं आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। तो पन्ना जी सैजिटेरियस की मंडे ट्यूसडे की अगर हम हेल्थ लेके चलें जी तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। किसी किस्म की कोई नेगेटिविटी मुझे नहीं दिखती। मेंटली फिजिकली दे विल बी परफेक्टली ऑल राइट एंड दे विल एंजॉय वेरी गुड टाइम इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ। ओके एंड बात करें प्रोफेशनली, करियर, फाइनेंस कैसा रहेगा मंडे एंड ट्यूसडे? देखिए करियर को लेकर ना कुछ अनस्टेबिलिटी मुझे मंडे ट्यूसडे को बनती दिखती है। हार्ड वर्क, एफर्ट्स, चैलेंज इनको फेस करने पड़ेंगे। थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज पर देयर एक्सपेक्टेशंस। जॉब में भी काफी ये परफॉर्म अपना बेस्ट करेंगे लेकिन रिजल्ट्स मंडे ट्यूसडे को ज्यादा अच्छे नहीं मिलेंगे। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स इनको परेशान करेंगे। मेंटल डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा रहेगी। पैसा किससे बोरो करना पड़ेगा अपने खर्चे के लिए या कोई लोन लेना पड़ेगा। अगर कोई लोन अप्लाई कर रखा है तो वो क्लिक हो जाएगा मंडे ट्यूसडे को। कर्ज बढ़ेगा मंडे ट्यूसडे को। लेकिन गुड न्यूज ये है कि ये जो कर्ज है ये फॉर अ टाइम बीइंग है, बड़ी जल्दी ये इसको चुकता भी कर देंगे। लेकिन डायनेमिक्स में जो प्लैनेट्स की पोजीशन है मंडे ट्यूसडे इज नॉट अ फेवरेबल, सो यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल स्पेंडिंग योर मनी। पैसे को खर्च करने से पहले 4 बार 5 बार सोचें फिर पैसा खर्च करें। जल्दबाजी किसी काम में ना करें तो बात बनेगी, अदरवाइज थिंग्स विल बी अपसेट। प्रोफेशन में, जॉब में, बिजनेस में अभी उस तरह के रिटर्न्स नहीं मिलेंगे जो ये एक्सपेक्टेड हैं या जिस तरह की इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं। फैमिली में भी मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, बट स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन साइड बाय साइड इनकी चलती रहेगी। इन्वेस्टमेंट्स आप फेवरेबल मानेंगे? मंडे ट्यूसडे को तो मैं बिल्कुल नहीं एडवाइस दूंगा कि कोई इन्वेस्टमेंट करें या कोई नया स्टार्टअप लें। जो जैसे चल रहा है उसको चलने दें, कोई बड़ा रिस्क मंडे ट्यूसडे को ना लें। एंड स्टूडेंट्स के लिए कैसे रहेंगे ये 2 दिन? देखिए स्टूडेंट्स के लिए तो अच्छे रहेंगे, वो स्टडी में फोकस कर पाएंगे।
और सबसे बड़ी चीज ये है जो कंपटीशन एग्जाम्स में बैठना चाहते हैं उनके लिए टाइम बड़ा अच्छा है। अगर मंडे ट्यूसडे को किसी किस्म का भी कोई एग्जाम्स है उनका तो उसमें वो काफी अच्छा रिजल्ट उनको मिलेगा। सो स्टूडेंट्स के लिए ग्रीन सिग्नल है, विंडो ओपन है, लक उनका फेवर में है। दे विल अचीव लॉट ऑफ गुड माइलस्टोन्स इन द टर्म्स ऑफ एजुकेशन। राइट। वेडनेसडे एंड थर्सडे हेल्थ कैसी रहेगी? देखिए वेडनेसडे थर्सडे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से काफी पॉजिटिव जाएगा और किसी किस्म का कोई एरर मुझे हेल्थ से संबंधित नहीं दिखता क्योंकि गुरु की ना 7th एस्पेक्ट लगन पे है। तो मुझे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से सारा वीक की कोई मेजर इश्यूज बनते हुए नहीं दिखते। वेडनेसडे थर्सडे की अगर हम बात करें तो ईटिंग हैबिट्स की ओर ध्यान देना है, लेकिन कोई मेजर हेल्थ इश्यूज मैं फिर बोलूंगा फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम मुझे बनती हुई नहीं दिखती। राइट, which is a good thing because कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड करियर एंड फाइनेंस इनका सेट रहेगा? देखिए वेडनेसडे थर्सडे इज फार बेटर कंपेयर टू मंडे ट्यूसडे। थिंग्स विल टर्न बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशन एंड दे विल स्टार्ट मिंटिंग मनी। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से काफी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी, हार्ड वर्क इनका पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स इनके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे, मनी मैटर्स विल बी बेटर एंड दे विल एंजॉय वंडरफुल टाइम एट वर्क प्लेस। And what about unmarried and married couples? इनका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा? देखिए मैरिटल लाइफ तो पढ़ना जी बहुत अच्छी रहेगी। स्पाउस की फुल ऑन सपोर्ट मिलेगी और अगर कोई रोमांटिक लाइफ चल रही है तो वो भी बहुत अच्छी चलेगी। सो ओवरऑल दिस विल बी अ वेरी पॉजिटिव एंड वेरी प्रॉमिसिंग टाइम। एंड फॉर स्टूडेंट्स? देखिए स्टूडेंट्स के लिए मैंने पहले बताया मंडे ट्यूसडे भी जबरदस्त है और वेडनेसडे थर्सडे भी जबरदस्त है कि वो स्टडी पे फोकस करेंगे क्योंकि गुरु की लगन पे दृष्टि है। तो गुरु की लगन पे दृष्टि ना दिमाग को शांत रखती है। सौम्य प्लैनेट जब लगन को देखेंगे ना तो माइंड बिल्कुल फोकस्ड रहेगा और बड़ा क्रिएटिव रहेगा, बड़े क्रिएटिव आइडियाज आएंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए तो एक्सीलेंट टाइम है। मतलब जैसे मंडे ट्यूसडे थोड़े इश्यूज हैं नॉट फॉर स्टूडेंट्स, अदरवाइज वो सारे वेडनेसडे थर्सडे बैलेंस्ड आउट हो जाएंगे। देखिए वेडनेसडे थर्सडे 360 डिग्री का चेंज है, पॉजिटिव टर्न है, ठीक है ना, पूरी की पूरी गेम ही चेंज है। सो जो हर्डल्स मंडे ट्यूसडे को फेस किए हैं वो अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। राइट। जो डिलेज मंडे ट्यूसडे को थे वो अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड व्हाट अबाउट फ्राइडे एंड सैटरडे? क्या फ्राइडे सैटरडे भी स्मूथ रहेगा? देखिए फ्राइडे सैटरडे विल बी एक्सीलेंट डेज इन दिस होल वीक। नाइस। हेल्थ बहुत ही बढ़िया और जो लोग इन्फ्लुएंसर हैं, ब्लॉगर हैं, उनकी वाहवाही होगी। फॉलोअर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, हार्ड वर्क पे ऑफ करेगा, एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर ये लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा कोई काम करते हैं, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, म्यूजिक डायरेक्टर है, म्यूजिक कंपोजर है, तो उनके लिए टाइम बहुत अच्छा जाने वाला है। राइट। फ्राइडे सैटरडे की अगर हम बात करें प्रोफेशनली ग्रोथ रहेगी, मनी मेकिंग का टाइम होगा, सेविंग्स बढ़ेंगी, हर्डल्स कम होंगी और सक्सेसफुल इवेंट्स इनको ज्यादा मिलेंगे। और कपल्स के लिए फ्राइडे सैटरडे कैसा रहेगा? कपल्स के लिए अगर हम देखें तो ये सारे वीक बड़ा प्रॉमिसिंग है। देखिए जुपिटर 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं तो सेजिटेरियस असेंडेंस और मून साइन के लिए दे विल गेट वंडरफुल सपोर्ट फ्रॉम कपल और स्पाउस। लव लाइफ विल बी एक्सीलेंट। वो चाहे लवर के साथ है, वो चाहे स्पाउस के साथ है, वो चाहे किसी के साथ भी है। यानी कि इमोशनली कनेक्टिविटी बड़ी जबरदस्त है इस वीक। राइट। एंड अब संडे पे आते हैं। संडे ओवरऑल कैसा रहेगा फॉर सैजिटेरियस? देखिए संडे मुझे जो दिख रहा है ना, दे में बाय एनी प्रॉपर्टी, दे में इन्वेस्ट मनी इन रियल एस्टेट ऑन संडे, या ये कोई प्रॉपर्टी को चूज करेंगे, या हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टी से संबंधित कोई सेल परचेज संडे को हो सकती है जिसमें इनको बड़ा अच्छा फाइनेंशियल गेन होगा। सो ओवरऑल इट्स अ गुड टाइम एंड दे विल स्पेंड गुड टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑन संडे। राइट। एनी एडवाइस या कोई रेमेडी आप रेकमेंड करेंगे इन्हें? देखिए स्टार्ट इस वीक की थोड़ी स्लो है तो उससे डिसहार्टेड नहीं होना। वेडनेसडे के बाद पूरी गेम चेंज हो जाएगी और काफी अच्छे इवेंट्स वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ये लोग एंजॉय करेंगे। मदर की ब्लेसिंग्स लेनी है, मदर फादर की ब्लेसिंग्स लिए बिना घर से बाहर सुबह नहीं निकलना। जितना ज्यादा माता पिता के चरण स्पर्श करेंगे सुबह और रात को, उतना ज्यादा इनके लिए पॉजिटिविटी बनी रहेगी। ओवरऑल ये सारा टाइम इनके लिए अचीवमेंट्स लेकर आ रहा है, फेम प्रोस्पेरिटी लेकर आ रहा है। वेडनेसडे से सैटरडे और संडे तक का टाइम रिवार्ड्स लेकर आ रहा है। मंडे ट्यूसडे थोड़ा सा स्लो डाउन। सो सैजिटेरियस असेंडेंट एंड मून आप लोगों के लिए 2 दिन जो है स्टार्टिंग ऑफ द वीक के वो थोड़े से चैलेंजिंग है, बट अदरवाइज आपका जो वीक है बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है। सो वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंट्स, कैप्रिकॉर्न मून के लिए 2 फरवरी से 8 फरवरी तक का टाइम कैसा रहेगा। एंड शुरुआत करेंगे मंडे ट्यूसडे। जानते हैं अमित सर से मंडे ट्यूसडे आपकी हेल्थ कैसी रहेगी? देखिए कैप्रिकॉर्न असेंडेंस और कैप्रिकॉर्न मून साइन के लिए मंडे ट्यूसडे हेल्थ को लेकर कुछ अनबैलेंसिंग सिचुएशंस रहेंगी। ओके। खास करके डाइजेस्टिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी।
ओके। लेग्स में पेन आएगी और नेक से संबंधित कोई इशू हो सकता है, सीजनली इन्फेक्शन, कोल्ड कफ हो सकता है। सो मंडे ट्यूसडे हेल्थ को लेकर थोड़ा सा एरर मुझे बनता हुआ दिखता है, पर कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। राइट। एंड करियर फाइनेंस कैसा रहेगा? कि करियर और फाइनेंस को लेकर दे विल परफॉर्म वंडरफुल। कॉन्फिडेंस लेवल, करेज इतना बड़ा चढ़ा रहेगा कि बड़े से बड़ा आयाम, कीर्तिमान एक चुटकी बजा के स्थापित कर देंगे। और प्रोफेशनली परफॉर्मेंस इनकी जबरदस्त होगी, बिकॉज इनका हार्डवर्क जो होगा ना वो ऑटोमेटिकली इनको सक्सेस के पाथ पे लेके जाएगा, बिकॉज हार्डवर्क प्ले अ बिग रोल। और शनि का लगन है, शनि को क्या पसंद है? हार्डवर्क। और हार्डवर्क के सदके मंडे ट्यूसडे दे विल अचीव बिग बिग माइलस्टोन। प्रमोशन, इंक्रीमेंट होगी। आईटी इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डेवलपर हैं, तो प्रमोशन इंक्रीमेंट इनकी कंफर्म है। क्रिएटिविटी इनकी मैजिक क्रिएट करेगी एंड थिंग्स विल टर्न बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशन। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, गुड फाइनेंशियल गेन्स विल मेक देम हैप्पी। और खास करके अगर कोई पीआर अप्लाई कर रखा है, वर्क वीजा, टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रखा है, वो मंडे ट्यूसडे को क्लिक हो जाएगा। मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, स्पाउस की पूरी सपोर्ट मिलेगी, फैमिली एटमॉस्फेयर विल बी वंडरफुल, पेरेंट्स की हेल्थ फाइन रहेगी। शॉर्ट डिसीजन नहीं, ये प्लान करेंगे अपनी फैमिली के साथ छुट्टी मनाने के लिए, समथिंग लाइक दैट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कैसी रहेंगी? देखिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मंडे ट्यूसडे को तो बहुत अच्छी है। ओके। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अगर ये करेंगे तो उसमें काफी अच्छे प्रॉफिट्स इनको मिलेंगे। एंड स्टूडेंट्स के लिए कैसा टाइम रहेगा मंडे ट्यूसडे? देखिए, स्टूडेंट्स के लिए ना पर्णा जी, शनि थर्ड हाउस में है, तीसरी तिरछी दृष्टि फिफ्थ हाउस पे है, विच इज नॉट वेरी गुड। ओके। एंड अब बात करते हैं वेडनेसडे थर्सडे, हेल्थ कैसी रहेगी इनकी? देखिए, वेडनेसडे थर्सडे अगर हम हेल्थ की बात करें तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिविटी ये फील करेंगे। जो मंडे ट्यूसडे को कुछ प्रॉब्लम्स थी हेल्थ से संबंधित, वो वेडनेसडे थर्सडे को नहीं होगी। दे विल एंजॉय वेरी गुड हेल्थ। राइट। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी रिलेटेड टू हेल्थ। तो किसी किस्म का कोई मेजर इश्यूज मुझे बनता हुआ नहीं दिखता। कपल्स के लिए कैसा रहेगा? देखिए, कपल्स के लिए अगर हम लेके चलें तो ये टाइम ना स्पाउस से बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी, इन लॉ से सपोर्ट मिलेगी, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, समथिंग लाइक दैट। दे विल स्पेंड क्वालिटी टाइम विद द स्पाउस और इन लॉस। ओके। सो दिस विल बी अ वेरी गुड टाइम। नाइस। एंड करियर, प्रोफेशनली ग्रोथ? देखिए, प्रोफेशनली खास करके अगर जॉब में है तो बल्ले बल्ले है। ओके। पायलट है, कैप्टन है या इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डेवलपर है, तो जबरदस्त टाइम है। प्रमोशन, ग्रोथ है, फाइनेंशियल टाइप बहुत अच्छे हैं। हार्ड वर्क विल कन्वर्ट इन स्वीट सक्सेस। दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम। एंड फॉर पीपल जो बिजनेस में है या एक्सपैंड करना चाहते हैं, उनके लिए कैसा रहेगा टाइम? देखिए, जो बिजनेस में है या जो बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, उनके लिए टाइम जो है एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। इनके दोस्त, इनके वेल विशर इनके साथ पार्टनरशिप करना चाहेंगे या इनके जान पहचान के लोग इनके साथ बिजनेस में ज्वाइन करना चाहेंगे। ओवरऑल दिस विल बी अ वेरी गुड टाइम इन द टर्म्स ऑफ you can say expansion of business, growth of business, and they will earn money from business. Okay, right. अब बात करते हैं फ्राइडे एंड सैटरडे कैसा रहेगा इनके लिए? क्योंकि फ्राइडे और सैटरडे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्मार्ट गेन्स विल मेक देम हैप्पी। कोई रियल एस्टेट की डील के थ्रू इनको कोई गेन होंगे, खास करके अगर ये रियल एस्टेट ब्रोकर है या रियल एस्टेट मर्चेंट है। मनी मैटर्स विल बी एक्सीलेंट, सेविंग्स विल राइज, डेट्स विल क्लियर, और इनके पेंडिंग काम सारे क्लिक होते जाएंगे। हेल्थ बहुत प्रॉमिसिंग है, फैमिली एटमॉस्फेयर विल बी वंडरफुल, और जो अनमैरिड है उनकी शादी की बातचीत चलेगी या कोई एंगेजमेंट या रिश्ता पक्का हो सकता है। फॉर स्टूडेंट्स अभी भी थोड़ा डिस्टर्ब्ड रहेगा टाइम? देखिए, स्टूडेंट्स को लेके सारा वीक ही मैं बोलूंगा कि शनि की तीसरी तिरछी दृष्टि वो फिफ्थ हाउस पे है, तो मैं आपको ज्यादा पॉजिटिव चीजें स्टूडेंट्स को लेके नहीं बोलूंगा। उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा फोकस होकर चलना पड़ेगा, तो जाके बात बनेगी, अदरवाइज थिंग्स विल बी आउट ऑफ कंट्रोल। बट अदरवाइज इनका बिजनेस, फाइनेंस, कपल्स के साथ सब बढ़िया है। देखिए, ये वीक बहुत प्रॉमिसिंग है कैप्रिकॉर्न के लिए। एंड व्हाट अबाउट संडे? देखिए, संडे को अगर हम लेके चले तो यहाँ पे थोड़ा सा ना डीप थॉट्स, फ्यूचर प्लानिंग को लेके डिस्टर्ब रहेंगे, व्हाट टू डू और नॉट इन फ्यूचर। बट ओवरऑल लक इनका इतना फेवर में है कि इस समय मिट्टी भी इनकी सोने में है, यानी मिट्टी इनके सोने में कन्वर्ट हो रही है, और इनको इस समय परफॉर्मर बनना, सोचना नहीं है। संडे को भी मैं ये बोलूंगा कि आप सोचें, लेकिन इतना सोचें कि जिससे ओवर थिंकिंग में ना जाएं कि पॉजिटिव इवेंट्स को मिस कर जाएं। घर का माहौल बहुत अच्छा है, इन लॉज की सपोर्ट, स्पाउस की सपोर्ट, इफ दे आर मैरिड जबरदस्त है, अगर लव लाइफ चल रही है तो लवर की सपोर्ट जबरदस्त है। ओवरऑल दिस विल बी अ गेम चेंजर वीक फॉर कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट्स और कैप्रिकॉर्न मून। और कैप्रिकॉर्न वालों के लिए आप कोई मैसेज, एडवाइस या रेमेडी बताएंगे? एडवाइस मैं ये देना चाहूंगा कि अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी, उसको अवेल करें, और स्पाउस के साथ जितना हम्बल और पोलाइट होके चलेंगे, लक उनका उतना इनहेंस होगा, लक उनका उतना ही पॉजिटिव हो जाएगा। और स्पाउस की एडवाइस, इन लॉज की एडवाइस को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। राइट।
कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, कैप्रिकॉर्न मून, आप लोगों के लिए वीक अच्छा रहने वाला है। जैसे सर ने बोला, बस अपने पार्टनर के साथ रहें, अदरवाइज इट विल बी अ गुड वीक। अब देखते हैं एक्वेरियस असेंडेंट, एक्वेरियस मून के लिए 2 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक का टाइम कैसा है। पर्सनल ग्रोथ, प्रोफेशनल, फाइनेंशियली आप लोग कैसे रहने वाले हो। बिजनेस अगर है आपका, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो, स्पाउस के साथ ये हफ्ता कैसे जाने वाला है। मंडे ट्यूसडे हेल्थ कैसी है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। मंडे ट्यूसडे की अगर बात करें तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बढ़िया नहीं है। इंटेस्टाइन रिलेटेड ट्रबल रह सकता है, डाइजेस्टिंग सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकती है, नर्वस सिस्टम रिलेटेड ट्रबल रह सकती है, आई साइड वीक हो सकती है, नजर का चश्मा बढ़ सकता है। तो हेल्थ को लेकर बिल्कुल भी नजरअंदाज इन्होंने नहीं होना, इग्नोरेंट नहीं बनना हेल्थ को लेकर। अगर कोई नेगेटिव सिम्टम दिखे तो नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें। ओके, एंड करियर, फाइनेंस कैसा रहेगा, बिजनेस सेटअप कैसा रहेगा? देखिए, करियर और फाइनेंस को लेके मंडे ट्यूसडे मिक्स फ्रूट लेकर आएंगे। थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज पर देयर एक्सपेक्टेशंस और दे आर नॉट गेटिंग गुड रिटर्न्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। This whole time brings some unbalancing situation. Okay. They're trying to perform best, but they are failed to get result. Oh. This whole time creates some panic situation. For people in job and business both? Same. जो जॉब में उनके लिए भी बड़ी स्ट्रगल है, बहुत एफर्ट्स हैं और थिंग्स आर नॉट वर्किंग इन अ नाइस वे। कंफ्यूजन ऑफ माइंड बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिलेज बहुत ज्यादा है। हर एक चीज में हर्डल्स है, हर एक चीज में कल 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 हो रहा है, हर एक चीज में प्रोमिसेस मिल रहे हैं। थिंग्स आर नॉट थिंग्स आर नॉट प्रॉपर एग्जीक्यूट। क्या पार्टनर के साथ भी इश्यूज हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। मंडे ट्यूसडे लव लाइफ और पार्टनर्स ये मैटर ऑफ कंसर्न रहेंगे। ओके, एंड फॉर स्टूडेंट्स हाउ इज इट? देखिए, स्टूडेंट्स के लिए एक एवरेज टाइम रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो लोग फॉरेन एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं वो ट्राई कर सकते हैं। उनको फॉरेन यूनिवर्सिटी में वीजा मिलेगा और स्टूडेंट स्टडी में फोकस करेंगे और उनके बड़े अच्छे उनको बेनिफिट्स एजुकेशन में मिलेंगे। राइट। क्या एक्वेरियस असेंडेंट, एक्वेरियस मून साइन के लिए वेडनेसडे थर्सडे बेटर होगा? देखिए, वेडनेसडे थर्सडे विल बी बेटर देन मंडे ट्यूसडे बट नॉट good, not excellent. Okay, it's average. But compared to Monday Tuesday, Wednesday Thursday will be average. कि फाइनेंसेस कुछ बेटर होंगे, अर्निंग्स कुछ अच्छी होगी, हेल्थ कुछ फाइन होगी, मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी। लेकिन जिस तरह के परफॉर्मर ये लोग हैं, जिस तरह के इंटेलिजेंट पीपल एक्वेरियस असेंडेंट्स और मून साइन वाले हैं, उस तरह की अचीवमेंट्स नहीं है। जिस तरह का हार्ड वर्क और एफर्ट कर रहे हैं, पहले 4 दिन इनके स्ट्रगलिंग है। Okay. हाँ, Wednesday, Thursday, small gains will make them happy, but not as per their expectation. Wednesday, Thursday में कुछ पॉजिटिव दिख रहा है आपको? Small gains will make them happy. और प्रोफेशन को लेके कुछ राइजिंग है, करियर को लेके कुछ नए स्टार्टअप की अपॉर्चुनिटीज इनके पास आएंगी और बिजनेस ट्रांजैक्शंस विल मेक देम हैप्पी। दे विल स्टार्ट क्लियर देयर डेट्स। जो इनके डेट्स होंगे वो क्लियर करेंगे वेडनेसडे थर्सडे को। बट फिर मैं बोलूंगा, जिस तरह की इंटेलिजेंसी है, जिस तरह का स्मार्ट माइंड है, क्रिएटिव माइंड है, ये लोग अंडर परफॉर्मर है अभी। अंडर परफॉर्मर काम चल रहा है अभी, क्योंकि उतरती हुई 7.5 है। बट बेटर पीरियड है कंपेयर टू 2025। ओके, राइट। एंड स्पाउस के साथ कैसा रहेगा वेडनेसडे थर्सडे? देखिए, स्पाउस के साथ बेटर रिलेशन रहेंगे अगर ये अपने नेचर पे कंट्रोल रखते हैं, अगर ये आर्गुमेंट्स नहीं करते। क्योंकि देखिए, लगन में राहु चल रहे हैं, 7th हाउस में केतु चल रहे हैं, जो कि स्पाउस से डिटैच करते हैं। तो इनको बहुत ज्यादा केयरफुल और बहुत ज्यादा अलर्ट होकर चलना व्हाइल टॉकिंग विद स्पाउस और बिजनेस पार्टनर्स। ये दोनों इनके ना वीक सेक्टर है। यानी कि स्पाउस के साथ बातचीत करने से पहले 2 बार सोचें, बिजनेस पार्टनर के साथ बातचीत करने से पहले 2 बार सोचें। फ्राइडे सैटरडे में क्या स्पेशल है और क्या नेगेटिव होने वाला है इनके साथ? देखिए, फ्राइडे सैटरडे में स्पेशल ये है कि फाइनेंशियल गेन्स आर देयर, स्मॉल फाइनेंशियल गेन्स आर देयर। दे विल फील लिटिल बिट रिलैक्स एंड बेटर। हेल्थ विल बी फाइन एंड दे विल एंजॉय वेरी गुड टाइम एट वर्क प्लेस। दे विल एंजॉय वेरी गुड टाइम विद सिबलिंग्स। अगर कोई भाई बंधु या दोस्त के साथ रिश्ता खराब हो रखा था तो फ्राइडे सैटरडे को वो ठीक हो जाएगा। काफी लंबे समय से किसी का झगड़ा हुआ पड़ा था, वो ठीक हो जाएगा। ये प्लस पॉइंट है। फाइनेंसेस बेटर होंगे, ये प्लस पॉइंट है। लेकिन प्रोफेशन को लेकर स्ट्रगल साइड बाय साइड चलती रहेगी। डीप थॉट्स, स्ट्रेस, एंजाइटी माइंड में चलती रहेगी। एंड स्पाउस के साथ कैसा रहेगा? देखिए, फ्राइडे सैटरडे चैलेंज कुछ लेकर आएंगे, आर्गुमेंट्स रहे। मैं बोल रहा हूँ कि इनको खुद की नेचर पे काम करना है, खुद की वे ऑफ टॉकिंग पे काम करना है। सामने वाला इनके साथ बुरा बिहेवियर नहीं करेगा, ये खुद सामने वाले के फड्डे में टांग अड़ाएंगे या स्पाउस के साथ कुछ ना कुछ ऐसी बातचीत करेंगे जिससे घर का माहौल खराब होगा। संडे कैसा रहेगा, लास्ट डे ऑफ द वीक फॉर एक्वेरियस? देखिए, अगर हम संडे की बात करें तो ये सारा टाइम ना हम ये बोल सकते हैं एक्वेरियस असेंडेंट्स और एक्वेरियस मून के लिए
एक प्लानिंग्स को लेकर चलेगा कि ये कर लें, वो कर लें, उसके साथ कर लें, इसके साथ, क्योंकि इस वीक में ना स्मॉल स्मॉल अपॉर्चुनिटीज उनको मिलती जाएंगी, छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी रुक रुक के मिलेंगी। अब संडे को बैठ के सोचेंगे किसके साथ क्या करना है, और बिजनेस प्लान्स जो ये सोच रहे हैं अगर उसको एग्जीक्यूशन में डाल देंगे तो नियर फ्यूचर में इनको बेनिफिट भी मिलेंगे। बट इनकी प्रॉब्लम ये है कि दे आर डीप थिंकर, दे आर थिंकिंग वेरी डीप, और हो सकता है ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज को भी मिस कर जाए। मैं ये जरूर बोलूंगा एक्वेरियस, असेंडस और मून को कि जो भी इस वीक में अपॉर्चुनिटीज आए उनको अवेल करें, इग्नोर इट ना करें। एक्वेरियस असेंडेंट, एक्वेरियस मून, जैसे सर ने बोला, अपॉर्चुनिटीज आएंगी उन्हें ग्रैब करें। एंड सेकंड थिंग, अपने नेचर पे काम करो, बिकॉज हो सकता है इस वीक में आपके नेचर की वजह से आपके साथ, आपके पार्टनर्स के साथ, बिजनेस पार्टनर्स और योर लाइफ पार्टनर, आपके मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। सो लेट्स सी पाइसेस असेंडेंट, पाइसेस मून साइन के लिए कैसा रहेगा 2 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक का ये वीक। पर्सनली, फाइनेंशियली, करियर वाइज कैसी कैसी चीजें हैं, क्या पॉजिटिव होगा इस हफ्ते में और क्या क्या चीजें हैं जिस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मंडे ट्यूसडे। मंडे ट्यूसडे इनकी हेल्थ कैसी रहेगी? देखिए, हेल्थ विल बी चैलेंजिंग। दिस होल टाइम क्रिएट लॉट ऑफ पैनिक सिचुएशन, ब्लड में इन्फेक्शन, यूरिन में इन्फेक्शन, किडनीज में प्रॉब्लम, लंग्स में इशू, हाई ब्लड प्रेशर विल क्रिएट पैनिक सिचुएशन। दिस विल बी अ टफ टाइम इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ। एंड व्हाट अबाउट करियर, फाइनेंस, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा इनकी हेल्थ का उन चीजों? देखिए, हेल्थ का तो इम्पैक्ट पड़ेगा, पर इनका लक भी इस समय फेवर में नहीं होगा। ओके। मंडे ट्यूसडे बहुत ज्यादा अलर्ट और केयरफुल होकर चलना है। कोई नई इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी, कोई नया डील, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना, कोई प्रॉपर्टी नहीं बाय करनी, किसी के साथ पैसे के लेन देन में इन्वॉल्व नहीं होना। स्मॉल स्मॉल गेन्स आर देयर बिकॉज मार्स इज एग्जाल्टेड इन 11th हाउस विच विल बी गुड फॉर पाइसेस। एक मार्स और सन का कंजक्शन 11th हाउस में, सन मार्स मरकरी वीनस का कंजक्शन 11th हाउस में इस वीक में इनको सपोर्ट करेगा। लेकिन लगन में जो शनि है वो डिलेज लेकर आएंगे, वो चैलेंज लेकर आएंगे, वो इनके सामने ना एक जिसको बोलते हैं इवेंट रखेंगे और देखेंगे कि ये परफॉर्म कैसे करते हैं। सो दिस इज नॉट ए इजी गो टाइम। टेक ऑफ इस वीक की बड़ी स्लो रहेगी या डेंजरस रहेगी, या हम बोल सकते हैं कि टेक ऑफ इस वीक की ज्यादा सिंपल नहीं है, स्मूथ नहीं है, ज्यादा स्ट्रगल वाला टाइम है, मेंटल स्ट्रेस वाला टाइम है, हेल्थ इश्यूज वाला टाइम है, और काफी ज्यादा मेंटली कंफ्यूजन वाला टाइम है। रिलेशनशिप मैटर ऑफ कंसर्न है स्पाउस के साथ, सेपरेशन, डिवोर्स तक की नौबत है। मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी बहुत ज्यादा रिलेशनशिप को लेके, कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे अपने रिलेशनशिप में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाइसेस में क्या आएगी, किसी के साथ भी झगड़ा हो रहा है होने दो, कुछ जा रहा है जाने दो, बातचीत करके वो सॉल्व नहीं करेंगे उस चीज को। दिस विल बी अ मेन मैटर ऑफ कंसर्न फॉर पाइसेस। मतलब फर्स्ट 2 days मंडे ट्यूसडे प्रॉब्लमैटिक है इनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। एंड व्हाट अबाउट वेडनेसडे थर्सडे? विल बी अ बेटर इन द टर्म्स ऑफ अर्निंग्स। वेडनेसडे थर्सडे विल बी अ बेटर इन द टर्म्स ऑफ ग्रुप गैदरिंग बिजनेस और नेटवर्किंग बिजनेस, और फ्रेंड्स विल सपोर्ट देम। कोई दोस्त, भाई, बंधु, पुराना मित्र, या कोई लॉस्ट लव इनकी जिंदगी में कम बैक कर सकता है। जो करंट अफेयर है वो ब्रेकअप हो जाएगा, लॉस्ट लव इनकी जिंदगी में कम बैक करेगा। चेंज मुझे दिख रहा है। एंड मैरिड कपल्स का? मैरिड कपल के लिए सेपरेशन, डिवोर्स, there is no any happy moments because they are not communicate with each other. This whole time brings a lot of some unbalancing situations and things are not working as per their expectation in the terms of earnings and personal life. एंड हेल्थ कैसी रहेगी? कि हेल्थ को लेके टाइम बहुत ज्यादा टफ रहेगा। कंफ्यूजन ऑफ माइंड है, साथ में मेंटल स्ट्रेस है, और इंटेस्टाइन रिलेटेड ट्रबल रह सकती है, ब्लड में इन्फेक्शन रह सकती है, यूरिन में इन्फेक्शन रह सकता है, किडनीज में प्रॉब्लम। ये सारा वीक हेल्थ को लेकर टफ है, सारा वीक हेल्थ को लेकर अनबैलेंसिंग सिचुएशंस रहेंगी। तो क्या फ्राइडे सैटरडे भी प्रॉब्लमेटिक रहेंगे व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स? देयर इज नो डाउट दिस होल वीक क्रिएट लॉट ऑफ पैनिक सिचुएशन फॉर पाइसेस। तो कुछ पॉजिटिव होगा फ्राइडे सैटरडे संडे? पॉजिटिव सिर्फ ये है कि बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड शिवा स्मॉल स्मॉल गेन्स आर देयर, क्योंकि 11th हाउस इज एक्टिव, मार्स इज एक्साल्टेड in 11th house, sun is in 11th house, mercury venus is in 11th house, so money matters will be better compared to last few months. Okay. But relationship is not good. And even health, कुछ एडवाइस या कुछ रेमेडी बताइए। एडवाइस और रेमेडी ये है कि 800 ग्राम काजल होता ना जो गर्ल्स लगाती हैं, जैसे हमें लगाया सुरमा जिसको हम बोलते हैं, 800 ग्राम पिसा हुआ सुरमा कच्ची जमीन में दबाएं सैटरडे मॉर्निंग। ओके। और इसके अलावा अवॉइड वेयरिंग ब्लैक एंड ब्लू क्लॉथ्स। पीपल के नीचे एक सरसों के तेल का दिया जगाएं और एक चुटकी काले तिल बीच में डाल दें सैटरडे वाले दिन, और हनुमान जी की भक्ति करें ट्यूसडे नाइट, सैटरडे नाइट,
फोरफेस वाला जैस्मिन ऑयल का दिया, चमेली के तेल का दिया, वो हनुमान जी के आगे जगाएं ट्यूसडे नाइट सूर्य अस्त होने के बाद और सैटरडे नाइट। और काले नीले कपड़े बिल्कुल नहीं डालने, बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स लेनी है, कम्युनिकेशंस बंद नहीं करने, टॉकिंग टर्म्स बंद नहीं करने, अपने लव्ड वन के साथ टॉकिंग टर्म्स करके अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना। Pisces ascendants and Pisces moon आप लोगों के लिए एक ही मंत्र है फॉर दिस वीक एंड दैट इज कम्युनिकेशन। सो मेक श्योर जो भी है आप इसे बात करो, वेंट आउट करो अपने इमोशंस को, ना कि अपने मन में रखो। एंड जैसे सर ने भी मेंशन किया कि अपने पेरेंट्स की, अपने एल्डर्स की ब्लेसिंग्स जरूर लो। तो ये था हमारा आज का एपिसोड वीकली प्रेडिक्शंस का। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आप अपना डिटेल्ड रीडिंग करवाना चाहते हो अपने बर्थ चार्ट का, तो आप अपने ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर के पास जा सकते हैं, या अगर आप अमित सर से ही रीडिंग करवाना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, दैट इज astrologeramitkapoor.com। विजिट द वेबसाइट एंड यू कैन बुक द सेशन देयर विद अमित सर एंड ही विल गाइड यू प्रॉपर्ली आपके बर्थ चार्ट को देखकर कि क्या आपकी प्लैनेटरी पोजिशंस हैं, क्या पॉजिटिव होने वाला है और क्या नेगेटिव होने वाला है आपकी लाइफ में। एंड मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच सर। वेलकम। नमस्कार। नमस्कार।